गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में। और सबसे पहले आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, जो भी बच्चे एडीओ की तैयारी कर रहे हैं आप सभी के लिए 20,000 प्रश्नों का जो है ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है। 17 फरवरी से ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कब से स्टार्ट हो जाएगा? 17 फरवरी से, मतलब मंडे से ये स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें आपको 20,000 प्लस प्रश्नों के साथ आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, लाइव क्लासेस रहेंगी, लेकिन आप जान रहे हैं हर किसी के पास मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि लाइव क्लास अटेंड कर सके। तो लाइव के साथ आपको जो भी क्लासेस हुए रहेंगी उसका रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाएगा और साथ में आपका पीडीएफ नोट्स रहेगा, जिसको आप क्या कर सकते हो, प्रिंट करा सकते हो। तो ये विशेष तौर पर एडीओ के लिए रहने वाला है। ठीक है, विशेष तौर पर किसके लिए रहने वाला है? एडीओ के लिए। और आगे चलकर हम परिचारक, सीजीपीएससी और व्यापम के जो भी एग्जाम है उसके लिए भी इसी तरह से क्या करेंगे, 20,000 प्लस प्रश्नों का संग्रह जो है ये ऑब्जेक्टिव सीरीज आपके लिए लेकर आएंगे। इसमें थ्योरी क्लासेस नहीं होंगी, ये पूर्णतः जो है एमसीक्यू बेस्ड होगा। ठीक है, क्योंकि जितनी भी क्लासेस हैं एमसीक्यू वाली पूरी जो है यूट्यूब में करा पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो पूरा जो है वो यूट्यूब में करा पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए हमने सोचा कि ये 20,000 प्लस प्रश्नों वाला जो ऑब्जेक्टिव सीरीज है ना, ये आपके लिए क्या किया जाए, अलग से एप्लीकेशन में अवेलेबल करा दिया जाए। देखो, इसको अगर किसी को ज्वाइन करना है, आप में से जिनको भी ज्वाइन करना है, ठीक है, तो इसका जो फीस है ना, इसमें अभी 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, कूपन कोड आप लगा लीजिएगा युवा 50। ठीक, आपका जो कोर्स का प्राइस है वो 399 है। ठीक है, और जब आप कूपन कोड लगाएंगे तो ये आपको 199 में मिल जाएगा। ठीक है, 199, मतलब समझ लो 200 रुपये में आपको 20,000 प्लस प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये 199 में आपको क्या है, ज्वाइन करना होगा अगर आपको ये 20,000 प्लस प्रश्न चाहिए। और ये जो ऑब्जेक्टिव सीरीज हम कर रहे हैं ये सब भी इसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक है, ये सब क्या रहेगा, इसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक है, ठीक है, चलो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज जो है हमको क्या करना है, आज लगभग हमको हर दिन जो है इसमें आपको 200 प्लस प्रश्न मिलेगा। जो मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव सीरीज, इसमें 200 प्लस प्रश्न होंगे। तो आज जो है हम 200 प्लस प्रश्न करेंगे। इसको आप फर्स्ट क्लास भी मान सकते हो। ठीक है, फर्स्ट क्लास भी बोल सकते हो। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, खेरखेट्टा जलाशय निम्न में से कहाँ स्थित है? तो खेरखेट्टा जलाशय जो है वो माथोली नदी पर है। पहले तो आपको ये याद रखना है कि खेरखेट्टा जलाशय जो है वो कहाँ है जी, माथोली नदी पर है। ठीक है, और खेरखेट्टा जलाशय माथोली नदी पर है और है पखांजूर में। ठीक है, कहाँ है? पखांजूर। और पखांजूर पड़ता है कांकेर जिले में। कहाँ पड़ता है जी? कांकेर जिले में पड़ता है, ये याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज कांकेर जिले में नहीं पाया जाता है? तो देखो, लोहा तो पाया जाता है, राव घाट है, आरी डोंगरी की पहाड़ी है, हाहा लद्दी है, मेटा बोदली है, चार गांव है, तो ये सब लौह क्षेत्र है। सोना भी पाया जाता है, सोनदेई और मिचगांव। ठीक है, कांकेर में लोहा पाया जाता है, सोना पाया जाता है सोनदेई और मिचगांव में। ठीक है, सोनदेई और मिचगांव में। और बॉक्साइट भी, जो केसकाल पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है ना, जो कांकेर में पड़ता है, वहां बॉक्साइट भी मिलता है। तो इस हिसाब से ये तीनों खनिज पाए जाते हैं, लेकिन हीरा आपका नहीं पाया जाता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हीरा नहीं पाया जाता है ना। चलो नेक्स्ट, राव घाट में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो आरी डोंगरी की पहाड़ी, राव घाट, हाहा लद्दी, मेटा बोदली, चार गांव। ठीक है, इसमें पाया जाता है आपका क्या? लौह अयस्क। सिर्फ राव घाट याद नहीं रखना है, कांकेर में राव घाट के साथ आरी डोंगरी की पहाड़ी, हाहा लद्दी, मेटा बोदली और चार गांव भी याद रखना है। ठीक है, कांकेर के मैपिंग के समय आपको बताया था मैंने। राव घाट लौह अयस्क क्षेत्र किस जिले में स्थित है, ये पूछ ले तो ये है कांकेर जिले में। किस जिले में है जी? कांकेर जिले में ये स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आरी डोंगरी लौह अयस्क क्षेत्र कौन से तहसील में पड़ता है? देखो, अभी मैंने बताया ना, राव घाट, आरी डोंगरी, हाहा लद्दी, मेटा बोदली और चार गांव। ठीक है, तो उसमें आरी डोंगरी को पूछा है कि कौन से तहसील में पड़ता है। जिला पूछता तो हम सीधा क्या बोलते हैं? कांकेर जिला। लेकिन आप देखो, कांकेर का आपको मैंने जिला मैपिंग कराया है। उस समय मैंने आपको बताया था
कि जो आरी डोंगरी है, जो आरी डोंगरी आपका है, ये भानु प्रतापपुर में है। आरी डोंगरी की पहाड़ी कहाँ है जी? तो आरी डोंगरी की पहाड़ी जो है वो भानु प्रतापपुर तहसील में पड़ता है। ठीक है, कहां पड़ता है? भानु प्रतापपुर तहसील में। चलो, बांग्लादेशी शरणार्थियों को कहां बसाया गया था? तो आप सभी को पता है जो बांग्लादेशी शरणार्थी थे इनके लिए चलाया गया था पूर्वी पाकिस्तान जो है, पूर्वी पाकिस्तान के जो विस्थापित हैं उनके लिए दंडकारण्य परियोजना चलाया गया था। ठीक है, क्या चलाया गया था जी? याद रखेंगे, दंडकारण्य परियोजना ये चलाया गया था 1972 में। ठीक है, 1972 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1971 में, तो 72 में दंडकारण्य परियोजना चलाया गया था। और छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो पखांजूर है, ठीक है, पखांजूर में इनको बसाया गया था। वही पखांजूर जहां पर अभी हमने पढ़ा खेरकट्टा जलाशय है माथोली नदी पर। ठीक है, क्या है? खेरकट्टा जलाशय है माथोली नदी पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांकेर जिला की स्थापना कब हुई? वैसे अगर देखा जाए तो बस्तर जिले की स्थापना हुई थी 1948 में, और बस्तर को 1998 में, है ना, बस्तर की स्थापना हुई थी 1948 में, और 1998 में बस्तर को 3 भागों में तोड़ दिया गया। ठीक है, तो बीच वाला बस्तर ही रहा, ऊपर वाला कांकेर और नीचे वाला दंतेवाड़ा। तो इस हिसाब से बस्तर तो 1948 में ही बन गया था। ठीक है, लेकिन कांकेर और दंतेवाड़ा बस्तर से कब अलग हुए हैं? तो 1998 में हुए हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जितने लोग भी सी बता रहे हो बहुत बढ़िया, सही आंसर है। अगला, गड़िया पहाड़ कहां स्थित है? ठीक है, गड़िया पहाड़ कहां स्थित है? तो आप सभी को पता है गड़िया पहाड़ कहां स्थित है, भाई बताओ जल्दी से कमेंट करके, सबके सब। गड़िया पहाड़ कहां स्थित है? ठीक है, चलो देखते हैं गड़िया पहाड़ कहां स्थित है। क्या बोल रहे हो आप लोग? डी, कांकेर। ठीक है, देखो गड़िया पहाड़ के साथ साथ कांकेर में आपको आरी डोंगरी की पहाड़ी, मलाज कुंडम की पहाड़ी, राव घाट की पहाड़ी और गड़िया पहाड़, 4 पहाड़ याद करने हैं टोटल। तो आरी डोंगरी की पहाड़ी अभी हम पढ़ लिए, लोहा पाया जाता है। इसके अलावा मलाज कुंडम की पहाड़ी पढ़ना होगा, और क्या पढ़ना होगा? राव घाट की पहाड़ी। ठीक है, और क्या पढ़ना होगा? राव घाट। आरी डोंगरी और राव घाट आपको पता है लोहा के लिए फेमस है। छत्तीसगढ़ में उत्तरी बस्तर के नाम से किसको जाना जाता है? तो 2003 में नाम बदल दिया गया था, कांकेर से नाम बदलकर क्या कर दिया गया? उत्तरी बस्तर कांकेर। तो उत्तरी बस्तर कांकेर और दक्षिणी बस्तर दंतेवाड़ा, ऐसी बोलना है। क्या बोलना है? उत्तरी बस्तर कांकेर और दक्षिणी बस्तर दंतेवाड़ा। ठीक है, उत्तरी बस्तर कांकेर और दक्षिणी बस्तर दंतेवाड़ा। क्लियर? चलो आगे बढ़े। नथिया नवा गांव पर्यटन विश्राम गृह किस जिले में है? तो नथिया नवा गांव पर्यटन विश्राम गृह कांकेर जिले में है। ठीक है, तो 20,000 प्लस जो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया प्रश्न एडीओ के लिए विशेष रूप से जो है हम लोग 13 फरवरी से चालू कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्लास आज है, समझ लिए 13 नहीं 17 फरवरी से स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर मान लो आप बाद में भी ज्वाइन करते हो तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, हर क्लास का इस पूरे 20,000 प्लस प्रश्न का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा ना। क्लासेस लाइव भी चलेंगी, लेकिन लाइव हर कोई अटेंड नहीं कर पाता है, इसलिए रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा और रिकॉर्डेड के साथ आपको पीडीएफ भी मिलेगा। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन रहेंगे, जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, और व्हाइट फाइल रहेगा तो बढ़िया आप क्या कर सकते हो, प्रिंट भी करा सकते हो। जैसे आज का 250 क्वेश्चन है तो लगभग 5-6 पेज में मिल जाएगा आपको। रावघाट लॉयस के भंडार क्षेत्र किस जिले में है? तो कांकेर जिले में है। कांकेर जिला कौन से राज्य को स्पर्श करता है? तो अगर कांकेर जिले की स्थिति देखें तो ये आप जैसे ही छत्तीसगढ़ बनाते हो, ठीक है, तो यहाँ पर ये नीचे यहाँ पर ये है कांकेर जिला। ठीक है, और कांकेर जिला इस तरफ से जिस राज्य को टच कर रहा है ये है महाराष्ट्र। ये क्या है जी? महाराष्ट्र है। तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। तो जितने लोग आंसर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का। ठीक है, चलो कांकेर में स्वर्ण क्षेत्र क्या है? देखो अभी बताया था मैंने आपको, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्वर्ण क्षेत्र का नाम लिया कि कांकेर में देखो लोहा मिलता है, सोना मिलता है, बॉक्साइट मिलता है, हीरा नहीं पाया जाता। तो सोन क्षेत्र आपको मैंने बताया कि सोना कहां मिलता है, गलत नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, सही आंसर है बी एंड सी, सोनदेई और मिचगांव। 2 जगह ऐसे क्षेत्र हैं कांकेर में जहां पर सोना मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? जहां पर
सोना मिलता है। नेक्स्ट, कांकेर में लौह क्षेत्र नहीं है, इसमें से कौन सा लोहा क्षेत्र नहीं है? तो देखो लोहा क्षेत्र के लिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? आरी डोंगरी की पहाड़ी, राव घाट की पहाड़ी, हाहा लद्दी, मेटा बोदली और चार गांव। ठीक है, तो उसमें क्या नहीं था? मिच गांव नहीं था। क्यों? क्योंकि मिच गांव में मिलता है सोना। ठीक है, दिमाग में बैठा ये चीज कि सोनदेई और मिच गांव में मिलता है क्या? सोना। मतलब यहां पर लोहा नहीं मिलता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कांकेर से स्पर्शरत जिले, तो कांकेर से स्पर्शरत जिले के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे बस्तर बनाना पड़ेगा, जिसमें ये हो गया कांकेर, ठीक है, ये नारायणपुर, बीजापुर, ठीक है, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंडा गांव और ये रहा बस्तर। तो देख रहे हो आप, कांकेर से यहाँ पर कोंडा गांव और नारायणपुर टच हो रहा है, मतलब ये और ये दोनों टच हो रहा है। कांकेर के ऊपर धमतरी है, ठीक है, तो धमतरी भी टच हो रहा है, लेकिन बस्तर देखो, बस्तर जो है कांकेर और बस्तर के बीच में कोंडा गांव और नारायणपुर है। तो सीधी सी बात है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कांकेर किस जिले को स्पर्श नहीं करता? तो बस्तर को स्पर्श नहीं करता। ठीक है, मैपिंग में पहले क्लास में आपको ये बताया जाता है कि इस मैप को आपको कैसे बनाना है। तो बस्तर में टोटल 7 जिले हैं, जिसमें ये ऊपर वाला कांकेर है, ये नारायण बीजापुर 2007 में अलग हुए थे, ये कोंडागांव और सुकमा 2012 में अलग हुए हैं। ठीक है, ये बस्तर है, ये दंतेवाड़ा है। क्लियर मामला? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, कांकेर जिले में विकास खंड नहीं है, इसमें से कांकेर जिले का कौन सा विकास खंड नहीं है? ठीक है, तो कांकेर जिले में चारामा, कांकेर, नरहरपुर, ठीक है, चारामा, कांकेर, नरहरपुर, भानु प्रतापपुर, अंतागढ़, पखांजूर और दुर्ग कोंदल, ऐसे करके आपके टोटल 7 विकास खंड हैं। कांकेर में कितने विकास खंड है जी? टोटल 7 विकास खंड है। नेशनल हाईवे नंबर 30 पे आप पढ़ोगे चारामा, चारामा के बाद पढ़ोगे कांकेर, दूध नदी और महानदी के संगम पर आप पढ़ोगे नरहरपुर, ठीक है, नरहरपुर, ठीक है, इस तरफ आपका भानु प्रतापपुर, अंतागढ़, 5 हुए, और उसके इस तरफ जो है पखांजूर और क्या पड़ेगा आपका? तो पखांजूर और दुर्ग कोंदल। तो इस तरह से टोटल आपके 7 विकास खंड है, जिसमें 3 तो यहीं पे दिख रहा है, जो पश्चिम के तरफ है, मतलब कांकेर के वेस्ट साइड में पश्चिम की तरफ आपका भानु प्रतापपुर, अंतागढ़, पखांजूर और दुर्ग कोंदल है। ठीक है, 4 ये हो गए, और 3 पूर्व के तरफ चारामा, कांकेर और नरहरपुर। ठीक है, तो टोटल 7 विकास खंड है, याद रखेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आरी डोंगरी जो है विकास खंड नहीं है, इसलिए आंसर क्या लोगे? ऑप्शन डी। तो इस तरह से आपको याद भी रखना होगा। देखो जैसे मैंने आपको कांकेर का मैपिंग कराया है, ठीक है, अभी अभी बस्तर का मैपिंग कंप्लीट हुआ है, आप सरगुजा का या दुर्ग का मैपिंग चालू करेंगे। तो बस्तर के मैपिंग में कांकेर में मैंने आपको बताया था कि भानु प्रतापपुर, अंतागढ़, पखांजूर, दुर्ग कोंदल ये पश्चिम की तरफ है, और पूर्व की तरफ क्या है? कांकेर, नरहरपुर, चारामा, ये पूर्व की तरफ है। तो ऐसे 7 विकास खंड है। अगर इससे पहले याद नहीं किए होगे तो अभी कर लो। देखो जैसा कि हम जानते हैं कि जोगी मारा की गुफा सरगुजा में है, लेकिन ये आंसर इसके लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जोगी गुफा पूछा है। ठीक है, जोगी मारा पूछता तो बिल्कुल सरगुजा आंसर मारते, लेकिन जोगी गुफा जो है वो कांकेर में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कांकेर। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको सरगुजा संभाग का 200 क्वेश्चन करीब कराया था, वैसे बस्तर संभाग में 200 प्लस है, मतलब लगभग 250 क्वेश्चन है। तो सरगुजा संभाग में क्वेश्चन के नीचे ऑप्शन, उसके नीचे आंसर नहीं लिखा हुआ था, तो आंसर वाला पीडीएफ रेडी हो गया है और वो आज आपको मिल जाएगा। इसमें अभी आंसर नहीं लिखा हुआ है, ये आंसर 1-2 दिन में जैसे ही इसमें रेडी हो जाएगा, उसके बाद इसका पीडीएफ सीधा आंसर के साथ भेजूंगा। ठीक है, तो 1 दिन इसके लिए वेट कर लीजिएगा। मलाज कुंडम की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो मैंने आपको बताया कांकेर में 4 पहाड़, आरी डोंगरी, राव घाट, मलाज कुंडम और गड़िया पहाड़। ठीक है, तो उसमें एक मलाज कुंडम है जिससे दूध नदी का उद्गम होता है, और इसी नदी पर मलाज कुंडम जलप्रपात है। यही नदी जहां पर जाकर महानदी से मिलती है, वहां पर नरहरपुर तहसील है। ठीक है, नरहरपुर तहसील है, विकासखंड भी। मयाना बांध किस जिले में स्थित है? तो पहले तो ये जान लो कि मयाना बांध जो है वो नैनी नदी पर है। किस नदी पर है जी? मयाना बांध जो है वो नैनी नदी पर है। ठीक है, इसके अलावा किस जिले में है? तो मयाना बांध नैनी नदी पर कांकेर जिले में है। आंसर क्या होगा? कांकेर। कांकेर जिले में रामायण कालीन प्रसिद्ध स्थल जहां से सीता माता का अपहरण हो गया था वो है पंचवटी। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, पंचवटी। नेक्स्ट, गढ़वासला चैत्रई मेला मार्च माह में कौन से जिले में आयोजित किया जाता है? तो जो गढ़वासला चैत्रई मेला जो है, जो मार्च माह में आयोजित होता है, ये आयोजित किया जाता है आपका कांकेर जिले में। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कांकेर जिला।
चलो अब दूसरे जिले का भी क्वेश्चन बनाते हैं ना, बहुत सारा हो गया कांकेर जिले का। लखनपुरी औद्योगिक क्षेत्र, तो जैसे टेकनार जानते हो आपकी, टेकनार औद्योगिक क्षेत्र दंतेवाड़ा में, ठीक है, टेकनार औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है, दंतेवाड़ा में, वैसी लखनपुर है कांकेर में, ठीक है, लखनपुर कहाँ है, कांकेर में। गढ़िया महोत्सव, गढ़िया महोत्सव, अब देखो गढ़िया महोत्सव जो है, गढ़िया पहाड़ कहाँ है भाई, तो कांकेर में है, तो गढ़िया महोत्सव भी कहाँ मनाया जाएगा, कांकेर में मनाया जाएगा। लेकिन ये याद रखना है कि ये कब मनाया जाता है, तो 90-10वें महीने में, ठीक है, 90-10वें महीने में, मतलब सितंबर अक्टूबर में गढ़िया महोत्सव मनाया जाता है। देखो किस जिले में मनाया जाता है पूछ ले तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, लेकिन कब मनाया जाता है पूछ ले तो 99% लोग वहीं पर खत्म हो जाएंगे कि क्या टिक मारे, तो सितंबर अक्टूबर में मनाया जाता है। कांकेर रियासतों के कौन से राजा ने रियासतों के विलय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, तो देखो कांकेर रियासत की अगर हम बात करें तो कांकेर रियासत जो है यहां पर सोमवंशीय शासकों का शासन था, है ना। इसके अलावा इसके संस्थापक, कांकेर रियासत के संस्थापक थे कनहर देव, ये याद रखना है, ठीक है, सोमवंश का शासन था कांकेर में और इसके संस्थापक थे कनहर देव। क्लियर, इसके संस्थापक कौन थे भाई, कनहर देव इसके संस्थापक थे। और कौन से राजा ने रियासतों के विलय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, तो संस्थापक कनहर देव थे। लेकिन जब रियासतों को भारत संघ में मिलाया जा रहा था उस समय कांकेर रियासत के राजा थे भानु प्रताप सिंह, तो विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया है भानु प्रताप सिंह ने, ठीक है, किसने हस्ताक्षर किया है भाई, भानु प्रताप सिंह ने हस्ताक्षर किया है, ठीक है, भानु प्रताप देव सिंह ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, कांकेर में कौन से स्थानीय राजवंशों ने शासन किया, तो अभी मैंने आपको बताया कांकेर में सोमवंशीय शासकों ने शासन किया है, कांकेर में सोमवंशी। दंडकारण्य योजना कार्यान्वित की गई थी, तो आप जानते हो दंडकारण्य जो परियोजना है वो पूर्वी पाकिस्तान मतलब आज का बांग्लादेश, याद रखना, बांग्लादेशी शरणार्थियों को, बांग्लादेशी विस्थापितों को बसाने के लिए किया गया था। कब किया गया था, 1972 में किया गया था, ठीक है। कहां किया गया था, तो पखांजूर में किया गया था। पखांजूर कहां है भाई, तो पखांजूर कांकेर जिले में, ठीक है, पखांजूर का है, कांकेर जिले में है पखांजूर, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में कोटरी बेसिन किस दिशा में स्थित है, तो अगर छत्तीसगढ़ राज्य आप बना लो ऐसे करके, तो जो कोटरी नदी है, ठीक है, जो कोटरी नदी है वो इधर बहती है, ये कोटरी नदी का मोहला से निकलती है राजहरा की पहाड़ी से और इंद्रावती में जाकर मिल जाती। अब अगर आप इस तरह से बांट दो तो ये हो जाएगा साउथ और ये हो जाएगा वेस्ट, तो क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम, मतलब ऑप्शन बी है ना, वो पश्चिम इधर चले गया भाई, तो दक्षिण पश्चिम लिख देता हूं, ठीक है, दक्षिण पश्चिम, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। बहुत सारे लोग बी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, लास्ट में मैं आपको टाइम दूंगा बिल्कुल, ठीक है। मलाज कुंडम जलप्रपात किस नदी से जुड़ा हुआ है, तो मलाज कुंडम की पहाड़ी से दूध नदी निकलती है, तो सीधी सी बात है दूध नदी पे ही क्या होगा, मलाज कुंडम जलप्रपात होगा, ठीक है। नेक्स्ट, आरी डोंगरी लॉ एस्क परियोजना किस जिले में, तो रावघाट, आरी डोंगरी, हाहालद्दी, मेटा बोदली और चारगांव, ये सब कांकेर जिले में। कहां है भाई, कांकेर जिले में है। कोंडा गांव किस नदी के किनारे है, तो कोंडा गांव जो है किस नदी के किनारे है, तो कोंडा गांव में एक तहसील है जिसका नाम है माकड़ी, याद रखना, कोंडा गांव में एक तहसील है जिसका नाम है माकड़ी, और माकड़ी तहसील से जो नदी निकलती है इसी के तट पर है कोंडा गांव, ठीक है। और इस नदी को कहते हैं हम नारंगी नदी। चलो सब लोग सही आंसर बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। इस नदी को क्या कहते हैं, नारंगी नदी कहते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नलवंश के शासकों की स्वर्ण मुद्राएं कहां से मिली है, वैसे तो नलवंशी शासकों की 32 स्वर्ण मुद्राएं मिली है, कितनी है, 32, जिसमें से 29 स्वर्ण मुद्रा वराहराज की मिली है, एक स्वर्ण मुद्रा भव दत्त वर्मा की मिली है, वह दत्त वर्मन की, और 2 स्वर्ण मुद्रा मिली है अर्थपति भट्टारक की, किसकी मिली है, अर्थपति भट्टारक की। टोटल 32 स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं किसकी, नलवंशों के शासकों की, अड़ेंगा से। कहां से, अड़ेंगा केस काल से टोटल 32 स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं,
छत्तीसगढ़ के किस जिले में तेलिन घाटी स्थित है? तो आप जानते हो, जैसे ही आप बस्तर का प्रवेश द्वार में चढ़ना चालू करोगे, है ना, तो उसी को आप केसगाल घाटी कहते हो, उसी को आप तेलिन घाटी कहते हो। और ये पड़ता है आपके कोंडागांव जिले में। कहाँ पड़ता है जी? कोंडागांव जिले में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? कोंडागांव जिले में पड़ता है, याद रखेंगे। ठीक है, कोंडागांव जिले में। नेक्स्ट, कोंडागांव जिले का गठन कब हुआ था? तो देखो, बस्तर से कोंडागांव को और दंतेवाड़ा से सुकमा को 2012 में अलग किया गया था। ठीक है, तो कोंडागांव किससे अलग हुआ था भाई? तो बस्तर से अलग हुआ था, याद रखेंगे। कब अलग हुआ था? तो 2012 में अलग हुआ था। ठीक है, जैसे सुकमा भी 2012 में अलग हुआ था, लेकिन वो दंतेवाड़ा से अलग हुआ था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल विभाजक पर्वत किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल विभाजक जो है वो केसकाल घाटी है, क्योंकि केसकाल घाटी है इसीलिए महानदी ऊपर और इंद्रावती नदी नीचे है। ठीक है, नहीं तो महानदी नीचे आ जाती अगर केसकाल घाटी नहीं होता। तो ये सबसे बड़ा जल विभाजक है केसकाल घाटी, जो महानदी को इंद्रावती नदी की बेसिन से अलग करती है, या छत्तीसगढ़ के मैदान को बस्तर के पठार से अलग करती है। इसी को कहते हैं हम केसकाल घाटी। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम? केसकाल घाटी। ठीक है, चलो, गढ़धनौरा पुरातात्विक स्थल पाषाणकालीन स्थल है भाई, ये याद रखेंगे। कैसा स्थल है? पाषाणकालीन स्थल है ना। आदि मानव के समय के लोग यहाँ रहते थे गढ़धनौरा में, और गढ़धनौरा पुरातात्विक स्थल है कोंडागांव में। ठीक है, वहीं पास में भोंगी गांव भी है। ठीक है, गढ़धनौरा के पास में क्या है? भोंगी गांव, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट, नारंगी नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? लो भाई, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि नारंगी नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है। कोंडागांव, बड़े राजपुर, फरसगांव या माकड़ी, कहाँ से नारंगी नदी की उत्पत्ति होती है? बहुत बढ़िया, अभी बताया था मैंने कि नारंगी नदी जो है, इसका जो उद्गम स्थल है वो माकड़ी तहसील है। बस्तर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? अभी बताया मैंने, बस्तर का प्रवेश द्वार है केसकाल पहाड़ी, 12-12 से गोल घुमा हुआ है, जबरदस्त सीन है ना। कोंडागांव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप जानते हो, घड़वा, लौह शिल्प, काष्ठ शिल्प या बांस शिल्प। तो कोंडागांव से जयदेव बघेल, जिसने यहाँ के शिल्प को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिया है, इसीलिए कोंडागांव को आर्ट सिटी या शिल्प ग्राम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्ट सिटी या शिल्प ग्राम कहा जाता है, घड़वा शिल्प के लिए, घड़वा कला। ठीक है, घड़वा शिल्प कला। कोंडागांव के समीपवर्ती राज्य, तो कोंडागांव किसको टच करता है भाई? फिर से हम बना लिए क्या? छत्तीसगढ़। ये देखो भाई, बस्तर बना लिए, ये रहा आपका क्या? कोंडागांव। और कोंडागांव आप देखो इस तरफ से किसको टच कर रहा है? तो इस तरफ पूरा क्या है भाई? तो इस तरफ पूरा उड़ीसा है। क्या है? उड़ीसा। इस हिसाब से कोंडागांव किसको टच कर रहा है? उड़ीसा को। तो जितने लोग भी आंसर बता रहे हैं बी बिल्कुल सही आंसर है, उड़ीसा टच हो रहा है भाई। क्या टच हो रहा है? उड़ीसा टच हो रहा है। चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसकाल घाटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि केसकाल घाटी या तेलिन घाटी किन दो भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाता है? तो मैंने आपको बताया, महानदी इंद्रावती या फिर छत्तीसगढ़ का मैदान दंडकारण्य का पठार। तो ऐसे ही ऑप्शन ढूंढ लो। तो बघेलखंड पठार तरफ जाएगा नहीं, मैकल तरफ जाएगा नहीं, अबूझमाड़ की तरफ जाएगा नहीं, अबूझमाड़ बस्तर के पठार में ही आ जाएगा। तो बचा आंसर ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर का पठार। ठीक है, नेक्स्ट, महानदी और गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का जल विभाजक किसे कहेंगे? तो महानदी और गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का जल विभाजक आप कहते हो केसकाल घाटी को। किसको कहते हो जी? केसकाल घाटी को कहते हो। ठीक है, किसको कह देते हो? केसकाल घाटी को कहते हो जल विभाजक। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महानदी और गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का जल विभाजक है केसकाल घाटी। सेम क्वेश्चन था। इसमें से लोरो घाटी मतलब फूलों की घाटी, अबूझमाड़ की पहाड़ी को चेरापूंजी कहा जाता है, विनीता घाटी सबसे सुंदरतम घाटी है। ठीक है, इसी में तांबड़ा घूमर जलप्रपात है। भोंगापाल कौन से धर्म से संबंधित है? अभी बताया था मैंने, अभी बताया मैंने कि गढ़धनौरा के बगल में भोंगा गांव है, भोंगी गांव। ठीक है, या भोंगापाल भी बोलते हैं इसको। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अभी बताया मैंने आपको, ये बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक लिंगानुपात
सर्वाधिक लिंगानुपात, सबसे ज्यादा लिंगानुपात क्या है भाई, 1033 है। प्रति 1000 पुरुषों में 1033 महिलाएं। ठीक है, तो इस जिले में 33 महिलाएं एक्स्ट्रा है भाई। तो 1000 पुरुषों का 1000 महिलाओं से हो जाता होगा विवाह, 33 बच जाते होंगे। कोंडागांव जिला, ठीक है, कोंडागांव जिले में प्रति 1000 पुरुषों में 33 महिलाएं एक्स्ट्रा है, 1033 है। इसी को बोलते हैं लिंगानुपात ज्यादा होना। बड़े डोंगर, तो जैसा आपने पढ़ा है, ठीक है, क्या पढ़ा है भाई, कि जब आप मैप बनाते हो तो यहां पर है छोटे डोंगर, नारायणपुर में छोटे डोंगर, कोंडागांव में बड़े डोंगर, अगल बगल है भाई। ठीक है, छोटे डोंगर नारायणपुर में और बड़े डोंगर कोंडागांव। तो बड़े डोंगर पूछा था, आंसर क्या हो जाएगा, कोंडागांव। ठीक है, बड़े डोंगर आंसर हो जाएगा कोंडागांव। छोटे डोंगर पूछता तो नारायणपुर। गोदावरी नदी प्रणाली और महानदी प्रणाली किससे अलग होती है, तो केशकाल घाटी से अलग होती है। मड़िया का उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में होता है, तो मड़िया का उत्पादन, ठीक है, मड़िया क्या है भाई, पेय पदार्थ है। ठीक है, और इसका उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है, हाँ, कोंडागांव में होता है। वेरी गुड, ठीक है, देखे होगा। सहकारी क्षेत्र में मक्का प्रसंस्करण की स्थापना कहां स्थापित की गई है, जहां से 80 किलोलीटर पर डे एल्कोहल, मतलब दारू, डेली बनाया जाएगा। तो ये मक्का प्रसंस्करण, मक्का के उत्पादन में हमारे यहाँ कोंडागांव जिला पहले नंबर पे। तो सीधी सी बात है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, कोंडागांव। सुमेलित करना है भाई। चलो, बारसूर, बारसूर में मामा भांचा का मंदिर है। केशकाल, लोरमी, लोरमी में खुड़िया डैम है। ठीक है, केशकाल बचा और बालोद बचा। केशकाल को भी फूलों की घाटी कहते हैं, केशकाल को भी क्या कहते हैं जी, फूलों की घाटी। और गंगा मैया मंदिर जो है वो बालोद में। ठीक है, ये याद रखना, गंगा मैया मंदिर बालोद। तो ये आपका ऑप्शन बन जाएगा। वैसे लोरो घाटी भी, केशकाल घाटी के साथ साथ आपको लोरो घाटी भी याद रखना है कि लोरो घाटी को भी क्या कहा जाता है, फूलों की के लिए ही फेमस है लोरो घाटी, फूलों की घाटी कहा जाता है। ये जसपुर में है। किस जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है, तो आप जानते हो कोंडागांव का जो केशकाल घाटी है, कोंडागांव का जो केशकाल घाटी है उसमें क्या है, बॉक्साइट के भंडार है केशकाल में। ठीक है, इतने देर से जो केशकाल पढ़ रहे थे ना, वहां बॉक्साइट के भंडार है। सबसे लोकप्रिय उत्सवों में से एक फाल्गुन मड़ई किस महीने में शुरू होता है। देखो मैंने बोला था ना, जैसे आप गड़िया महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है, तो आप आंसर ले लिए बिल्कुल आसानी से, कांकेर। लेकिन वही पूछ लेता कि गड़िया महोत्सव कब मनाया जाता है, तो आप फंस जाते, है ना। लेकिन अब पता चल गया सितंबर अक्टूबर में। तो वैसे यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है, फाल्गुन मड़ई महोत्सव किस महीने में शुरू होता है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पा रहे हैं। सी, वेरी गुड, सही आंसर दे रहे हो। फाल्गुन मड़ई, मड़ई से याद रखना मार्च में, मड़ई से याद रखना है क्या, मार्च में। इस राज्य के केशकाल घाटी में स्थित सती मंदिर का अन्य नाम क्या है, तो केशकाल घाटी में स्थित सती मंदिर का अन्य नाम जो है वही है तेलिन माता का मंदिर। ठीक है, तेलिन घाटी भी कहा जाता है इसलिए केशकाल घाटी को। भोंगा काल किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बौद्ध विहार के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है। ठीक है, बस्तर के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध चैत्य गृह प्राप्त हुए हैं, तो ये बौद्ध चैत्य गृह प्राप्त हुए हैं भोंगापाल से। देखो फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, फास्ट हो रहा होगा तो बता देना। ठीक है, बाकी आप लोगों से क्वेश्चन बन रहा होगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम कूट में भी करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार, जैसे ये वन लाइनर क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम 17 फरवरी से जो हम 20,000 प्लस प्रश्न वाला ऑब्जेक्टिव चालू कर रहे हैं सीरीज। ठीक है, ये जो है एडीओ के लिए विशेष रूप से चालू कर रहे हैं। अगर ये सक्सेस रहा, ठीक है, और अगर इसमें रेस्पॉन्स अच्छा रहा, तो हम जो है परिचारक, पीएससी, व्यापम सबके लिए चालू कर देंगे। ठीक है, तो इसमें जो है ना वन लाइनर क्वेश्चन भी रहेंगे आपके, जैसे ये। इसके अलावा कूट वाले क्वेश्चन भी रहेंगे, कूट वाले प्रश्न भी रहेंगे इसमें। ठीक है, जनजातियों की भूमि बस्तर, जनजातियों की भूमि बस्तर। किस जलप्रपात की तुलना नियाग्रा जलप्रपात से की गई है या भारत का नियाग्रा कहा जाता है, तो आप जानते हो चित्रकूट जलप्रपात 300 फीट चौड़ाई, पूरे
भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, इसलिए इसको भारत का नियाग्रा वाटरफॉल कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है जी, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस नदी पर जगदलपुर के निकट चित्रकूट जलप्रपात है? तो इंद्रावती नदी पर। ठीक है, किस पर? इंद्रावती नदी पर। ठीक है, देखो ऐसा मत सोचना कि ये आसान क्वेश्चन है। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि ये आसान हो। एग्जाम में आसान क्वेश्चन भी हमसे गलत हो जाते हैं, इसलिए आपको वन लाइनर क्वेश्चन और कूट वाले क्वेश्चन दोनों तरह के क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, तीरथगढ़ जलप्रपात आप जानते हो मुनगा बहार नदी पर है। मुनगा बहार कांगेर की सहायक नदी है। किसकी? कांगेर नदी की सहायक नदी है मुनगा बहार। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ जलप्रपात। ठीक है, इसके अलावा तीरथगढ़ जलप्रपात किस जिले में है? तो तीरथगढ़ जलप्रपात बस्तर जिले में। क्यों? तो आप देखे होंगे, पढ़े होंगे मैपिंग में कि तीरथगढ़ जलप्रपात जो है मुनगा बहार नदी पे है और मुनगा बहार नदी बस्तर में है। सीधी सी बात है, तो तीरथगढ़ जलप्रपात कहाँ होगा? बस्तर में। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में? बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस्तर जिले में है। चित्रकूट जलप्रपात जो है वो बस्तर जिले में है। बस्तर का दशहरा कितने दिनों तक चलता है? तो आप सभी को पता होगा कि बस्तर का जो दशहरा है वो 75 डेज 75 दिनों तक चलता है। हालांकि इस बार वाला ज्यादा दिन चला था। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे बड़ा मतलब चौड़ा, और चौड़ा का मतलब चित्रकूट। ठीक है, सबसे बड़ा मतलब चौड़ा और चौड़ा का मतलब क्या होता है भाई? चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहां लगती है? देखो, काजू कोसा का रिसर्च सेंटर और एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी। ठीक है, इसके लिए आपको बस्तर को याद रखना है। बस्तर में भी कहां? जगदलपुर। तो एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी लगती है जगदलपुर में। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी लगती है कहां भाई? तो जगदलपुर में लगती है। ठीक है, बस अभी स्टार्ट हुआ है जी, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है क्लास को स्टार्ट हुए। ठीक है, 32 आधा घंटा हो रहा है, आधा घंटा में हम 60 क्वेश्चन बना रहे हैं, मतलब डबल स्पीड से चल रहे हैं आज। ठीक है, लेकिन आप लोगों को मजा भी आ रहा होगा। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा निर्जाति म्यूजियम संचालित किस शहर में करता है? ठीक है, किस शहर में संचालित करता है? निर्जाति म्यूजियम जो है वो किस शहर में संचालित करता है? एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये जगदलपुर में याद रखेंगे कहां? जगदलपुर में। ठीक है, कहां याद रखेंगे जी? जगदलपुर। किस गुफा को स्टेलेक्टाइट गुफा कहते हैं? तो देखो, स्टेलेक्टाइट मतलब छत वाला चूना पत्थर, स्टेलेग्माइट मतलब फर्श वाला चूना पत्थर। और ऐसे चूना पत्थर वाला जो गुफा है जहां पर सिर्फ आप तंबाकू लेके जा सकते हो और चूना ऐसे तोड़ के नहीं रगड़ लोगे जी, ऐसा काम नहीं करना। ठीक है, तो स्टेलेक्टाइट गुफा मतलब चूना पत्थर वाली गुफा जो है वो बस्तर में है, जिसको हम कुटुंब सर की गुफा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कुटुंब सर की गुफा कहते हैं। कहाँ है? बस्तर में है, और इसी को हम क्या कहते हैं? कुटुंब सर की गुफा कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चित्रकूट जलप्रपात की अनोखी बात क्या है? तो चित्रकूट जलप्रपात की सबसे अनोखी बात यह है कि मौसम के साथ ना वहां के पानी का कलर बदलता है। यही इसके अनोखी बात है। मौसम के साथ क्या होता है? तो पानी का रंग जो है, कलर जो है वो बदलता है। ठीक है, मौसम के साथ रंग बदलता है। कुटुम्बसर गुफा किस जिले में स्थित है? तो आप जानते हो कुटुम्बसर की गुफा जो है वो बस्तर जिले में स्थित है। कहाँ है जी? बस्तर जिले में। कुटुम्बसर गुफाओं का अन्वेषण किसने किया था? तो शंकर तिवारी ने। किसने? शंकर तिवारी ने। इन्होंने वहां पर खोजा था अंधी मछलियां, जिसको हम संकराई मछली कहते हैं। इन्होंने क्या ढूंढा था? अंधी मछलियां, जिसको हम क्या कहते हैं? संकराई मछली। ठीक है, इस राज्य की प्रसिद्ध कुटुम्बसर गुफा किन शैलों से निर्मित है? कौन से पत्थरों से बना है कुटुम्बसर की गुफा? तो इस राज्य में प्रसिद्ध जो कुटुम्बसर की गुफा है वो चूना पत्थर से बना हुआ है। छत का जो चूना है वो स्टेलेक्टाइट और फर्श का जो चूना है वो स्टेलेग्माइट कहलाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान 200 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है और स्थापना की गई थी 1982 में। क्षेत्रफल है 200 किलोमीटर स्क्वायर। 200 किलोमीटर स्क्वायर के साथ ये छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा नेशनल पार्क है।
सबसे बड़ा गुरु घासीदास है ना। साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो बेस्ट क्वालिटी के साल वन पाए जाते हैं केशकाल घाटी में, ठीक है, याद रखना, बेस्ट क्वालिटी के साल वन पाए जाते हैं केशकाल घाटी में, इसलिए साल वनों का द्वीप कहा जाता है बस्तर को, ठीक है, इसलिए साल वनों का द्वीप किसे कहा जाएगा जी? बस्तर को कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ वनपाल प्रशिक्षण विद्यालय कहाँ स्थित है? तो वनपाल प्रशिक्षण विद्यालय, इसमें से अगर आंसर लेना हो तो वनपाल प्रशिक्षण विद्यालय जो है वो बताएंगे आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी, वेरी गुड, जगदलपुर में है, बस्तर, जगदलपुर बस्तर, बहुत बढ़िया, सही आंसर है। इनमें से किस जिले में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में है। देखो इसके पीडीएफ के लिए आपको एक दिन वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर ऐड होकर इसका पीडीएफ मिलेगा आपको, ठीक है। सरगुजा का तो आंसर ऐड हो गया, वो मैं आपको अभी भेज दूंगा ये क्लास एंड होने के बाद। जो भी बच्चे एप्लीकेशन डाउनलोड किए हुए हैं आपको वहां से वो चीजें मिल जाएगी। काजू और कोसा का रिसर्च सेंटर मैंने आपको बताया था कहाँ है? बस्तर में है, काजू और कोसा का रिसर्च सेंटर। अच्छा, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आप इस नंबर पे क्या कर सकते हो? मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको तुरंत लिंक भेज दूंगा एप्लीकेशन का। किस जिले में कोयले का निक्षेप नहीं है? तो कोरबा, कोयला ही है। गुड़वाना चट्टान कोरिया में भी, रायगढ़ के मांड नदी घाटी में है। तो सीधी सी बात है, कहाँ नहीं है भाई? तो बस्तर में नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बस्तर में कोयला नहीं है, ठीक है, क्योंकि गुड़वाना चट्टान तो ऊपर है ना छत्तीसगढ़ के, तो कोरबा, कोरिया, रायगढ़ ये सब में कोयला मिलता है, नीचे बस्तर में कोयला नहीं है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत थी कौन सी? बस्तर। बस्तर छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत थी। काकतीय राजवंश ने शासन किया है बस्तर पर, ठीक है, बस्तर उनकी राजधानी थी। और अंतिम जब भारत संघ में विलय हो रहा था तो काकतीय राजवंश के शासक प्रवीर चंद भसदेव ने विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। तो सबसे बड़ी रियासत, वैसे छत्तीसगढ़ में 14 देशी रियासतें थी, जिसमें सबसे बड़ी रियासत बस्तर और सबसे छोटी रियासत थी शक्ति, ठीक है, सबसे बड़ी रियासत बस्तर और सबसे छोटी रियासत शक्ति। बस्तर के विभाजन से कौन से दो नए जिले बने थे? तो 1998 में बस्तर को 3 भागों में तोड़ दिया गया था। एक तो बस्तर खुद था और 2 भाग और किए गए थे। वो 2 नए जिले थे कांकेर और दंतेवाड़ा, ठीक है, वो 2 नए जिले थे कांकेर और दंतेवाड़ा, ठीक है। नेक्स्ट, बस्तर के पठारों पर पाए जाने वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो बस्तर के पठारों पर पाई जाने वाली जो मिट्टी है इसको कहा जाता है टिकरा मिट्टी, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है जी? टिकरा मिट्टी कहा जाता है। बस्तर के पठारों में पाई जाने वाली मिट्टियों के स्थानीय नाम, तो बहुत ही आसान है, आपको कोड से याद रखना है, मटी मांग, है ना, मट्टी मांग रहे हो किसी से आप, है ना, किसी से आप मिट्टी मांग रहे हो तो मट्टी मांग, मरहान, टिकरा, माल, गभार। और जो माल है इसी को आप बाड़ी मिट्टी भी कहते हो। किस टाइप का? बाड़ी। तो मरहान, टिकरा, बाड़ी, गभार बोल सकते हो, या मरहान, टिकरा, माल, गभार। तो इस हिसाब से आंसर क्या आएगा? आंसर आपका ऑप्शन सी आएगा, ठीक है, आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, मरहान, टिकरा, माल, गभार। बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम उत्तर से दक्षिण, देखो उत्तर से दक्षिण पूछा है, तो उत्तर मतलब सबसे ऊपर, और ऊपर है मरहान, तो ये आंसर आ जाएगा मरहान, टिकरा। देखो माल जो है उसको बाड़ी भी बोलते हैं, तो बाड़ी आपका आंसर आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा मरहान, टिकरा, बाड़ी, गभार जो है ये इसका हो जाएगा क्या? आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बस्तर में हीरा कहाँ पाया जाता है? देखो बस्तर में हीरा पाया जाता है, डोलोमाइट पाया जाता है, ठीक है, आपका बॉक्साइट पाया जाता है, ठीक है, अभ्रक पाया जाता है। तो वही पूछ रहा है, देखो अभ्रक बस्तर में कहाँ मिलता है? दरभा घाटी में मिलता है। कहाँ मिलता है? तो बस्तर में जो अभ्रक है वो दरभा घाटी में मिलता है। और हीरा मिलता है तोकापाल में। हीरा कहाँ मिलता है? तोकापाल में हीरा मिलता है, याद रखेंगे। बस्तर में कहाँ हीरा मिलता है भाई? तो तोकापाल में डायमंड, ठीक है। अब बैग पैक करके मत चले जाना, हीरा मिलते हैं भाई, चला जाबो हीरा ढूंढ के आबो, है ना, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो बस्तर में हीरा कहाँ पाया जाता है? तोकापाल में पाया जाता है। क्लियर? बस्तर में अभ्रक कहाँ पाया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया दरभा घाटी, दरभा घाटी, ठीक है, यहाँ पर क्या मिलता है? बस्तर में अभ्रक मिलता है। इसके अलावा आसना तारापुर में बॉक्साइट मिलता है ना। बस्तर के कहाँ पर बॉक्साइट मिलता है भाई? तो बस्तर के आसना तारापुर में क्या मिलता है जी? तो आसना तारापुर में बॉक्साइट मिलता है।
अब बच गया क्या, डोलोमाइट, कि बस्तर में ये डोलोमाइट कहाँ मिलता है। तो बस्तर में अगर आपको डोलोमाइट पढ़ना हो तो डोलोमाइट के लिए याद रखना, देखो अभ्रक पढ़ लिए दरबा घाटी, आप हीरा पढ़ लिए तोकापाल, आसना तारापुर पढ़ लिए बॉक्साइट, इसके अलावा जीरा गांव, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, जीरा गांव, तिरिया मचकोट, ठीक है, तिरिया मचकोट, जीरा गांव और डोकरी पखना, ये 4 जगह बस्तर में है जहां पर डोलोमाइट मिलता है। ये 4 जगह बस्तर के ऐसे हैं, देखो मैपिंग में भी बताया था मैंने, तिरिया मचकोट, जीरा गांव और डोकरी पखना, जहां पर डोलोमाइट मिलता है। तो बस्तर में टोटल 4 मिनरल्स आपको याद रखने होंगे, अभ्रक, दरभा घाटी, हीरा पूछ ले तोकापाल, बॉक्साइट पूछ ले आसना तारापुर, और अगर डोलोमाइट पूछ ले तो ये 4 नाम आपको याद रखने होंगे, तेरिया मचकोट, जीरा गांव और डोकरी पखना, ठीक है, डोकरी पखना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में हीरा किस जिले में मिलता है। तो आप जानते हो छत्तीसगढ़ में हीरा जो है बस्तर और गरियाबंद दोनों में मिलता है, तो इसका आंसर होगा ए और सी, ठीक है, क्या होगा, ए और सी। छत्तीसगढ़ में ए और सी मतलब, देखो इस क्वेश्चन में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये विलोपित हो जाएगा, लेकिन अगर डी ऑप्शन में ना ये लिखा रहे ए एंड सी तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। धमतरी के जगह पे क्या लिखा है, ए एंड सी, तो आंसर हो जाएगा बस्तर और गरियाबंद, क्योंकि बस्तर में आप जान रहे हो तोकापाल में मिलता है, और गरियाबंद मैनपुर है ना, देवभोग तहसील, मैनपुर में हीरा पाया जाता है गरियाबंद में, तो गरियाबंद का मैनपुर याद रखना है। निम्नलिखित में से एनएमडीसी का प्रथम कारखाना कहां पर लगाया गया। तो एनएमडीसी तो किरंदुल, बचेली और बैलाडीला, तो किरंदुल में 1968, बचेली में 1980, बचेली में 1980 और बैलाडीला में 1988, ठीक है, किरंदुल में सबसे पहले लगाया गया था, उसके बाद बचेली में, उसके बाद बैलाडीला में, तो ये याद रखना है। तो इस हिसाब से 1968 में लगाया गया था सबसे पहले किरंदुल में, उसके बाद बचेली में, उसके बाद बैलाडीला में, ठीक है, सही आंसर बता रहे हो भाई, क्या बात है, बेहतरीन। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील कौन सा है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील है दलपत सागर झील, ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील है दलपत सागर झील, ठीक है। नेक्स्ट, बस्तर जिले में बॉक्साइट क्षेत्र नहीं है, इसमें से कौन सा क्षेत्र है जहां पर बॉक्साइट नहीं है, ठीक है, इसमें से कौन सा क्षेत्र है जहां पर बॉक्साइट नहीं है, ठीक है, बता दो जी, इसमें से कौन सा क्षेत्र है जहां पर बॉक्साइट नहीं है। तो आसना, तारापुर, कुदरवाही में मिलता है, परचमपाल में नहीं मिलता, ठीक है, नहीं पूछा है, तो आसना, तारापुर, कुदरवाही याद रखना है, परचमपाल जो है यहां पर बॉक्साइट नहीं मिलता। बस्तर में प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं, कहां। तो आप पढ़े होंगे कांगेर घाटी नेशनल पार्क, ठीक है, और कांगेर घाटी नेशनल पार्क में भी भैंसा दरहा नामक जगह है, कौन सी जगह है, भैंसा दरहा नामक जगह है, जहां क्या मिलता है, तो भैंसा दरहा नामक जगह पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छों का संरक्षण किया जाता है। कौन सा जलप्रपात बस्तर में नहीं है। तो तांबड़ा घूमर तो है, कहाँ है भाई तांबड़ा घूमर, विनीता घाटी में। महादेव घूमर भी है, चित्रधारा भी है, मेदनी घूमर नहीं है, क्योंकि मेदनी घूमर जलप्रपात याद करो, मैंने आपको पढ़ाया है, मेदनी घूमर जलप्रपात दंतेवाड़ा में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये बस्तर में नहीं है, मेदनी घूमर जलप्रपात जो है ये दंतेवाड़ा में है, ठीक है। मेदनी घूमर जलप्रपात का है भाई, तो मेदनी घूमर जलप्रपात जो है वो दंतेवाड़ा में है, ठीक है, हाँ ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर जिला से स्पर्शरत जिला नहीं है। तो देखो बस्तर किसको किसको टच करता है भाई, फिर से बस्तर का तुरंत हम मैप बना लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगता, तुरंत ये लाइन बनाने होते हैं हमको और ये बन जाता है बस्तर, ठीक है। चलो कोंडागांव, तो ये रहा कोंडागांव टच कर रहा है, दंतेवाड़ा ये रहा दंतेवाड़ा टच कर रहा है, सुकमा ये रहा सुकमा टच कर रहा है, तो बचा क्या कांकेर, कांकेर टच नहीं कर रहा भाई, क्योंकि कांकेर बस्तर को टच नहीं करता है, तो कांकेर टच नहीं कर रहा, ठीक है, ये स्पर्श नहीं कर रहा। छत्तीसगढ़ के रियासतों के विलीनीकरण के समय बस्तर राज्य का किस शासक ने समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो बस्तर पर काकतीय वंश ने शासन किया था और विलय के दस्तावेज पर प्रवीर चंद्र भंजदेव ने साइन किया था, है ना। इनके नाम से तीरंदाजी के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शिखर सम्मान दिया जाता है। पर्यटन स्थल की दृष्टि से सबसे सुंदर घाटी, याद करो स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं कि सबसे सुंदर घाटी है हमारी क्या,
विनीता घाटी सबसे सुंदर घाटी। कौन सी गुफा तीरथगढ़ प्रपात के निकट है? तो तीरथगढ़ जलप्रपात कहाँ है भाई? तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क में, और वहीं पर है कुटुम्बसर की गुफा। वहीं पर क्या है? कुटुम्बसर की गुफा। तो कुटुम्बसर गुफा जो है ये तीरथगढ़ जलप्रपात के क्या होगा? पास होगा। ठीक है, कुटुम्बसर की गुफा जो है ये क्या होगा भाई? तीरथगढ़ जलप्रपात के पास होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बस्तर 1859, कोई आदिवासियों में असंतोष भड़कने का मूल कारण क्या था? तो कोई विद्रोह हुआ था। ठीक है, बस्तर में कौन सा विद्रोह हुआ था भाई? कोई विद्रोह हुआ था, और इसका मूल कारण था शिकायत, साधन ना होना, राजनीतिक महत्व नहीं होना, नहीं, ये सब नहीं था। ब्रिटिश सरकार द्वारा बस्तर के जंगलों का ठेका किसको दे दिया गया था? हैदराबाद के व्यापारियों को दे दिया गया था। इस कारण जो है असंतोष भड़क गया था वहां के आदिवासियों में, और उन्होंने विद्रोह कर दिया था, जिसको आप कोई विद्रोह के नाम से जानते हो। कहां के आदिवासियों ने ब्रिटिश सेना के घेरे में आने पर हम युद्ध करेंगे का नारा दिया था? तो ब्रिटिश सेना के घेरे में आने के कारण जो अलनार के आदिवासी थे, कहां के? अलनार के आदिवासी, इन्होंने हम युद्ध करेंगे का नारा दिया था। बस्तर संभाग में के नगरनार में स्थापित संयंत्र किस कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है? तो स्थापित किया गया है एनएमडीसी, है ना, एनएमडीसी स्टील प्लांट। तो ये एनएमडीसी स्टील प्लांट याद रखेंगे, है ना, बस्तर में एनएमडीसी स्टील प्लांट। अच्छा, ये भिलाई है ना, भिलाई तो खैर आंसर में नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके नोट्स में इसको सुधारना पड़ेगा। ठीक है, चलो एनएमडीसी याद रखना, नगरनार में एनएमडीसी स्टील प्लांट है। इंद्रावती नदी किस जिले से प्रवेश करती है? तो इंद्रावती नदी जानते हो आप, कालाहांडी, मुंगेर पर्वत, उड़ीसा। कालाहांडी, मुंगेर पर्वत उड़ीसा से निकलती है, लेकिन वो बस्तर से एंटर करती है। ठीक है, तो याद रखेंगे बस्तर, बस्तर के बाद दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा के बाद बीजापुर में बहती है, तो याद रखेंगे आप बस्तर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर छत्तीसगढ़ का एक जिला नहीं है? तो छत्तीसगढ़ का एक जिला नहीं है कोंटा। क्यों? क्योंकि कोंटा एक तहसील है। नारायणपुर जिला है, कोरबा जिला है, बलरामपुर जिला है, लेकिन कोंटा जो है वो एक तहसील है। छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम जिला मतलब सबसे नीचे, तो सबसे नीचे टच करता है कौन? सुकमा। तो इसलिए याद रखेंगे छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम जिला जो है वो कौन सा है भाई? तो छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम जिला जो है वो सुकमा है। ठीक है, सुकमा याद रखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इस राज्य की अंतिम सीमा किस जिले से बनती है? तो राज्य की जो अंतिम सीमा है वो सुकमा जिले से बनती है। ठीक है, किस जिले से बनती है? जिला पूछा है ना, अगर तहसील पूछता तो कोंटा लेते। ठीक है, तहसील पूछता तो कोंटा तहसील लेते, लेकिन जिला पूछा है इसलिए आप आंसर क्या लोगे? सुकमा। देखो भाई 100 क्वेश्चन कर लिए, चलो इसी तरह से हम क्या करते हैं, अगला 100 क्वेश्चन भी निपटा देते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन का आंसर दो कि इसमें से कौन सा जिला है जो आंध्र प्रदेश को टच करता है? तो जब आप छत्तीसगढ़ का मैप बनाओगे ना, है ना, जब आप क्या करोगे, छत्तीसगढ़ का आप मैप बनाओगे तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश ऐसे टच होता है, आंध्र प्रदेश। और ये वाला जिला कौन सा है भाई? तो ये सुकमा जिला है। कौन जिला है? सुकमा। तो सुकमा जो है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना 3 राज्यों को टच करता है। ठीक है, वैसे बलरामपुर है, यहाँ पर बल्लू भाई है अपना, बलरामपुर भी 3 राज्यों को टच करता है। ठीक है, कौन कौन सा? तो एमपी, यूपी, झारखंड। तो बलरामपुर भी 3 राज्यों को टच करता है, और सुकमा 2 जिले छत्तीसगढ़ में ऐसे हैं जो 3-3 राज्यों को टच करते हैं। तो सुकमा जो है किसको टच करेगा? आंध्र प्रदेश को टच करने वाला जिला कौन सा है? सुकमा। ठीक है, 3 राज्यों के सीमाओं से संलग्न जिला तो सुकमा है। अगर सुकमा ऑप्शन में ना हो तो ऑप्शन में बलरामपुर जरूर दिखेगा, तो आंसर क्या मारना होगा आपको? बलरामपुर। ठीक है, चलो मलाज कुंडम जलप्रपात आप पढ़ लिए, दूध नदी। तीरथगढ़ जलप्रपात कांगेर नदी की सहायक नदी, उनका बाहर पे, ये इस पे आके मिल जाएगा। सातधारा जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है। तो रानी दरहा सबरी नदी पे। रानी दरहा कहाँ है भाई? सबरी नदी पे। तो इस तरह से आप कूट मिला सकते हो। वैसे तो सबरी नदी पर गुप्तेश्वर और रानी दरहा दोनों जलप्रपात है। ठीक है, झीरम घाटी में कौन सा खनिज? तो देखो घाटी जो है ना, जब आप बस्तर से सुकमा की ओर जाओगे तो बस्तर का एंडिंग दरबा घाटी, और दरबा घाटी के बाद पड़ता है झीरम घाटी सुकमा में। दरबा घाटी बस्तर में और झीरम दोनों पास में जुड़े हुए हैं। तो दरबा घाटी जो है वो बस्तर में पड़ता है,
और सुकमा में जो हिस्सा पड़ता है उस घाटी का वो झीरम घाटी कहलाता है। तो दोनों में क्या मिलेगा जी? अभ्रक मिलेगा। क्यों? क्योंकि दरभा घाटी में अभ्रक मिलता है। तो जब दरभा घाटी में अभ्रक मिलता है तो झीरम घाटी में भी क्या मिलेगा? तो झीरम घाटी में भी मिलेगा आपका अभ्रक। ठीक है। सोना कुकानार में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो सोना कुकानार, कुचनूर, ठीक है, मतलब सोना कुकानार सुकमा जिला, कुचनूर बीजापुर जिला, इसमें मिलता है कोरंडम। कोरंडम किसका अयस्क है? तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। जैसे बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकलता है ना, वैसे ही कोरंडम से भी क्या मिलता है भाई? एल्यूमिनियम मिलता है। क्या मिलता है? एल्यूमिनियम, याद रखेंगे। गुप्तेश्वर जलप्रपात, अभी मैंने आपको बताया सबरी नदी पर 2 जलप्रपात है, गुप्तेश्वर और रानी दरहा। तो सबरी नदी, ठीक है, तो सबरी नदी, अच्छा इसको ऐसे काट लो, सबरी बस्तर नहीं, सबरी नदी सुकमा जिला, सबरी नदी सुकमा जिला में है गुप्तेश्वर जलप्रपात। तो आंसर आएगा बी। छत्तीसगढ़ का पहला साइंस पार्क सुकमा, दूसरा माना रायपुर। ठीक है, पहला साइंस पार्क सुकमा, दूसरा माना रायपुर। हाँ चलो भाई, इसमें से 4 गांव याद होगा, मैंने आपको याद करवाया था अभी। राव घाट, आरी डोंगरी, हाहालद्दी, मेटा बोदली और 4 गांव कांकेर में, लॉयस के लिए। ठीक है, हमारे कोरबा में है बॉक्साइट के लिए फुटका पहाड़। हीरा पाया जाता है पाइली खंड, मैनपुर है ना, पाइली खंड है, कोदोमाली, कोसमबूड़ा, पाइली खंड, चांगड़ा क्षेत्र। ठीक है, तो ये सब में हीरा पाया जाता है गरियाबंद में। और टीना मिलेगा आपका चित्तलनार, तोंगपाल, चित्तलनार, मुंडपाल। ठीक है, ये सब में क्या मिलता है? टीना मिलता है। ठीक है, चलो अगला, पचराही। पचराही पुरातात्विक स्थल कबीरधाम में, तो ए का तो ऑप्शन डायरेक्ट डी आ जाएगा। ठीक है, चिटमिटिन माता का मंदिर सुकमा में, चिटमिटिन माता का मंदिर और रामाराम मेला सुकमा में लगता है। गढ़धनौरा आपका कोंडा गांव में, गढ़धनौरा कहाँ है जी? तो गढ़धनौरा है आपका कोंडा गांव में, पढ़ चुके हैं। मड़ियाखोल जो है वो पड़ेगा आपका, मड़ियाखोल राजनांदगांव में। ठीक है, ये यहां से मिलेगा। ठीक है, मैच कर लेना। दोरली बोली, तो ये दोरला जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है? तो दोरला जनजाति जो है वो सुकमा में पाई जाती है। तो सीधी सी बात है, दोरली बोली किस जिले के लोग बोलेंगे? सुकमा जिले। ठीक है, अगर दोरला जनजाति सुकमा में पाई जाती है तो दोरली बोली किस जिले के लोग बोलेंगे? सुकमा जिले के लोग बोलेंगे जी। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे नीचे वाला या दक्षिणतम जिला है सुकमा। छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है? तो सुकमा है। ठीक है, नीचे वाला जिला सुकमा। छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा किस नदी द्वारा बनती है? तो छत्तीसगढ़ की जो दक्षिणी सीमा रेखा है सुकमा जिला, और सुकमा में बह रही है सबरी नदी, तो सीमा रेखा कौन बनाएगी? सबरी नदी बनाएगी, सीधी सी बात है। छत्तीसगढ़ में अपरेल ट्रेनिंग सेंटर कहाँ नहीं है? तो रायपुर है, भिलाई है, राजनांदगांव है। बिलासपुर में नहीं है। कहाँ नहीं है? बिलासपुर में नहीं। रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव में है। ठीक है, रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव में है। सूरतगढ़ जलप्रपात किस नदी पे है? तो आप जानते हो सूरतगढ़ जलप्रपात दंकिनी और संखिनी नदी के संगम पर है सूरतगढ़ जलप्रपात, और यहाँ पर है संगम पर दंतेश्वरी माता का मंदिर। अब प्रेम से बोलो जय माता दी। ठीक है, प्रेम से बोलो, जल्दी जल्दी टाइप करो तभी क्लास आगे बढ़ेगा, है ना, फटाफट टाइप करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में मामा भाषा का मंदिर किस जगह पर स्थित है? तो आप जानते हो बत्तीसा मंदिर, चंद्रादित्य का मंदिर, मामा भाषा का मंदिर और गणेश की प्रतिमा, बड़ा गणेश की प्रतिमा, ये है बारसूर में। ये सब कहाँ है जी? ये बारसूर में है। ठीक है, ये सब कहाँ है? तो ये बारसूर में है। चलो आगे बढ़े। दंतेश्वरी मंदिर, बहुत ही आसान क्वेश्चन, दंतेवाड़ा में है। ठीक है, दंतेश्वरी मंदिर कहाँ है? दंतेवाड़ा में, डंकिनी संखिनी नदी के संगम पर है। किसने बनवाया? तो काकतीय राजवंश के शासक अन्नमदेव ने बनवाया। पुराना मामा भाषा मंदिर इसमें से किन स्थान पर है? ये है बारसूर में, बारसूर में है मामा भाषा मंदिर। बैलाडीला जो लोहा इसका क्षेत्र है, वहां से लोहा कहाँ, किस पोर्ट के थ्रू जापान को ट्रांसफर किया जाता है? तो
तो बैलाडीला पत्तन जो है वो विशाखापट्टनम से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? विशाखापट्टनम। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, टीन की खदानों को लेकर क्वेश्चन है। ठीक है, किसको लेकर? टीन की खदान। बताओ क्या ले रहे हो आप लोग आंसर? दंतेवाड़ा। ओके, दंतेवाड़ा में भी ना कटे कल्याण जो है, कटे कल्याण वहां पर सर्वाधिक तीन भंडार है। ठीक है, दंतेवाड़ा में भी कहा? कटे कल्याण में सर्वाधिक तीन भंडार है। इसके अलावा दंतेवाड़ा में टोटल 6 टीन के माइंस हैं। टोटल 6 हैं। कितने हैं? 6। किस जिले में लौह अयस्क का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? तो आप जानते हो दंतेवाड़ा में जो बैलाडीला की पहाड़ी है वहां से लोहा सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। किस स्थान पर लौह अयस्क का सबसे ज्यादा भंडार है? तो दंतेवाड़ा जिले में बैलाडीला की पहाड़ी पे सबसे ज्यादा भंडार है। कौन सा जिला लौह अयस्क के निक्षेप से समृद्ध है? तो लोहा मतलब दंतेवाड़ा। ठीक है, लोहा मतलब कौन सा जिला जी? तो लोहा का मतलब दंतेवाड़ा। ठीक है, इसके अलावा वहां पर टीन जो है ना, टीन के 6 माइंस हैं, वो भी अगर आप याद कर लो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, टीना जो है, टीन का 6 माइंस है, वो भी याद रखना है, जिसमें सबसे ज्यादा कटे कल्याण में है। ठीक है, कटे कल्याण। ठीक है, याद कर लो, दंतेवाड़ा जिले में टीन के 6 माइंस हैं। ठीक है, कितने टोटल? 6। तो कहां से चालू होता है? टेकनार से चालू होता है। टेकनार, बड़े बचेली, ठीक है, पदमपुर, नरेली, पाड़ापुर और कटे कल्याण। जिसमें से कटे कल्याण को याद रखना है आपको कि कटे कल्याण में सर्वाधिक टीन है। सर्वाधिक टीन का भंडार कहाँ है भाई? कटे कल्याण में। ये कूट में जमाने आ सकते हैं। टीन के टोटल 6 माइंस है दंतेवाड़ा जिला में। कौन कौन सा है भाई? बड़े बचेली, ठीक है, टेकनार, बड़े बचेली, पदमपुर, नरेली, पाड़ापुर और कटे कल्याण। ठीक है, क्या है? कटे कल्याण। सबसे ज्यादा टीना कहाँ है? तो कटे कल्याण में है, याद रखेंगे। बैलाडीला से लौह अयस्क निर्यात कहाँ किया जाता है? तो बैलाडीला से लोहा जो है वो जापान को भेज दिया जाता है। कहाँ? जापान को। ठीक है, वैसे ही आप देखोगे कर्नाटक में है भद्रावती स्टील प्लांट। ठीक है, कुद्रेमुख जो माइंस है वहां से लोहा जो है न्यू मंगलोर पोर्ट से होते हुए ईरान को भेज दिया जाता है। तो इधर वाला ईरान को भेज देते हैं, इधर वाला जापान को भेज देते हैं। बैलाडीला में लौह अयस्क खनन का प्रथम संयंत्र कब लगाया गया? तो 1968 में लगाया गया था, किरंदुल में। 1968 याद करो, अभी बताया था ना, 1968 में किरंदुल में लगाए थे। उसके बाद 80 में बचेली में लगाया गया और 88 में बैलाडीला में लगाया गया था। ठीक है, कहाँ लगाया था? बैलाडीला। भारत की सबसे बड़ी मशीनरीकृत खान कौन सी है? तो बैलाडीला माइंस को भारत की सबसे बड़ी मशीनरीकृत खान कहा जाता है। दंतेवाड़ा जिले में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो लोहा मिलता है, टीना मिलता है, कोरंडम मिलता है, बॉक्साइट नहीं मिलता यहाँ। ठीक है, दंतेवाड़ा में कौन सा खनिज नहीं मिलता? तो बॉक्साइट नहीं मिलता, बाकी सब चीज मिलता है। कोरंडम भी ना के बराबर है। बैलाडीला का लौह अयस्क अधिकांश किस पत्तन के माध्यम से जापान को निर्यात किया जाता है? तो विशाखापट्टनम पोर्ट के माध्यम से लोहा कहां भेज दिया जाता है? जापान। उच्च भूमियों के निम्नलिखित जोड़े और उत्तरी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़। उत्तरी छत्तीसगढ़ में सामरीपाट और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में बैलाडीला, मतलब ऑप्शन बी मैच कर रहा है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में सामरीपाट सबसे ऊंचा है 1225 मीटर ऊंचाई के साथ, और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में बैलाडीला की पहाड़ियां सबसे ऊंचा है 1210 मीटर की ऊंचाई के साथ। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसमें तो सबसे ऊंची चोटी तो बैलाडीला ही हो जाएगा ना जी, 1210 मीटर। मैनपाट तो 1152 है, देवगढ़ 1033 है ना, 650 के करीब केस काल है। तो उस हिसाब से आपका सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? बैलाडीला सबसे ऊंचा 1210। नंदीराज चोटी किस क्षेत्र को दक्षिण बस्तर के रूप में जाना जाता है? तो दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, क्योंकि उत्तरी बस्तर क्या बोलते हैं हम?
तो उत्तरी बस्तर कांकेर बोलते हैं, तो वैसे ही दक्षिणी बस्तर क्या हो जाएगा, दंतेवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, दक्षिणी बस्तर क्या हो जाएगा, दंतेवाड़ा हो जाएगा। प्राचीन छत्तीसगढ़, प्राचीन चंद्रादित्य समुद्र नामक सरोवर किस स्थल से संबंधित है, तो बारसूर में है। चंद्रादित्य का मंदिर है ना, छिंदक नागवंशी शासक धारावर्ष के सेनापति थे। छिंदक नागवंशी शासक धारावर्ष के सेनापति थे चंद्रादित्य, जिन्होंने जो मंदिर बनवाया बारसूर में उसको चंद्रादित्य का मंदिर कहते हैं, और जो तालाब बनवाया उसको चंद्रादित्य सरोवर कहा जाता है बारसूर में। बारसूर कहाँ भाई, दंतेवाड़ा में। टेकनार औद्योगिक क्षेत्र, तो टेकनार औद्योगिक क्षेत्र है दंतेवाड़ा में। अभी तो पढ़े ना, यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर मिलता है टीना, टीना का माइंस भी है। ठीक है, कांकेर का भी पढ़ाया था। कांकेर का है लखनपुरी, कांकेर का औद्योगिक क्षेत्र का नाम लखनपुरी। टीन का सर्वाधिक भंडार कहाँ है, तो अभी मैंने आपको बताया टीन का सर्वाधिक भंडार है कटे कल्याण में। टीन का सर्वाधिक भंडार कहाँ है, कटे कल्याण में। दंतेश्वरी मंदिर की स्थापना कौन से वंश के शासक द्वारा की गई, तो काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव ने, काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव ने दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर बनवाया था। बैलाडीला के पहाड़ी का लौह अयस्क कौन से प्रकार का है, तो बैलाडीला का पहाड़ी का जो लौह अयस्क है, बेस्ट क्वालिटी का जो लौह अयस्क छत्तीसगढ़ में पाया जाता है वो बैलाडीला में है, और वो है हेमेटाइट प्रकार का। किस टाइप का है, हेमेटाइट। ठीक है, ऑप्शन बी। कितने लोग ए बोल रहे हो जी, कैसे ए बोल रहे हो, कई लोग डी बोल रहे हो, वाह, ऐसे कैसे बनेगा भाई। किस प्रकार का लोहा है, तो यहां पर है हेमेटाइट प्रकार का लोहा। ठीक है, किस प्रकार का लोहा है भाई, तो हेमेटाइट प्रकार का लोहा है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के किस जिले में चंदैनी गोंदा कला का प्रदर्शन जुड़ा हुआ है, तो चंदैनी गोंदा से जुड़ा हुआ जो है जगह वो क्या है, हेमेटाइट। ठीक है, दंतेवाड़ा। चंदैनी गोंदा कला किससे जुड़ा हुआ है, दंतेवाड़ा जिले से जुड़ा हुआ। प्राचीन काल में बारसूर में कौन सा राजवंश का शासन था, तो देखो बस्तर में काकतीय थे, बारसूर में छिंदक नागवंशी शासक थे, और भोपाल पट्टनम में थे नलवंशी शासक। ठीक है, 3 जगह याद रखना बस्तर में, इतने में तो कहानी खत्म हो जाता है। सबसे पहले आपको नलवंश पढ़ना होता है, नलवंश के बाद नलवंश राजधानी भोपालपट्टनम, उसके बाद छिंदक नागवंश राजधानी बारसूर, उसके बाद काकतीय वंश राजधानी बस्तर। 3 वंश पढ़ते ही बस्तर का इतिहास खत्म हो जाता है। ठीक है, तो बस्तर का इतिहास छोटा सा है, आराम से कवर हो जाता है। ठीक, बत्तीसा मंदिर के गर्भगृह में क्या स्थापित है, तो बत्तीसा मंदिर याद करो, मैपिंग कराते समय भी मैंने आपको बताया था, दिखाया भी था। बत्तीसा मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव। काले ग्रेनाइट से निर्मित नंदी बैल किस स्थान पर पाए जाते हैं, तो ये काले ग्रेनाइट से निर्मित जो नंदी बैल है ये पाया जाता है कहाँ, बारसूर में। कहाँ जी, बारसूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदीराज की पहाड़ी कहाँ है, तो नंदीराज की पहाड़ी है दंतेवाड़ा में। बैलाडीला की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई है 1210 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1210 मीटर। किस नदी का जल जो है वो रक्ताब है, लाल लाल है बिल्कुल, तो छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी शंखिनी नदी, इसका जल रक्ताब है, लाल लाल है। चलो, मलगेर नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो भाई मलगेर नदी जो है इसका उद्गम स्थल है बैलाडीला की पहाड़ी। ये मलगेर नदी ना जाकर सबरी नदी में मिल जाती है बैलाडीला की पहाड़ी से, और इसी मलगेर नदी पर मलगेर इंदुल जलप्रपात भी है सुकमा में। ठीक है, मलगेर इंदुल जलप्रपात है सुकमा में, बैलाडीला की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है नंदीराज चोटी से। बोध घाट सिंचाई परियोजना छत्तीसगढ़ के किस नदी पर बनाया जा रहा है, ये बोध घाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो इंद्रावती नदी पर बनाया जा रहा है। कहां पर है भाई, तो बारसूर के पास है, दंतेवाड़ा जिले में। कितना मेगावाट प्रस्तावित क्षमता है, तो 125। पहले 500 था, फिर कम करके 300 कर दिए, फिर कम करके 125 कर दिए, अब पता नहीं और कितना कम करेंगे। ठीक है, क्षमता को कम करते ही जा रहे हैं पर बना नहीं पा रहे। बोध घाट परियोजना से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 4 कथन है टोटल बोध घाट परियोजना के लिए, ये चारों कथन देख लो। यह इंद्रावती नदी पर है। ठीक है, इस परियोजना से लाभ पाने वाले जिले दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर होंगे। बिल्कुल, नीचे के 3 जिलों का समस्या खत्म। इस परियोजना की प्रस्तावित सिंचाई क्षमता 3,66,580 हेक्टेयर है। बिल्कुल,
3,66,580 हेक्टेयर ही है। और इस परियोजना का प्रस्तावित विद्युत उत्पादन क्षमता 125 मेगावाट। अभी मैंने बताया ना, बोधघाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, बोधघाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्रस्तावित क्षमता है 125 मेगावाट। मतलब 1 2 3 4 चारों ही ऑप्शन सही है। क्या होगा जी? सभी चारों कथन सही है। परशुराम ढोलकल महोत्सव का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया जाता है? तो परशुराम ढोलकल महोत्सव का आयोजन निम्न में से, देखो ये ढोलकल गणेश की प्रतिमा जो है वो देखे होगे, एक पहाड़ी पर मस्त गणेश की प्रतिमा है ना। किसी उसमें देखोगे फोटो में, दंतेवाड़ा में एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी पर गणेश की प्रतिमा है। ठीक है, तो वो जगह जो है वो फरसपाल है। वो है क्या? वो जगह है कहाँ? तो वो जगह है फरसपाल में। तो सीधी सी बात है, ढोलकल है ना, परशुराम ढोलकल महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर होगा? फरसपाल नामक जगह पर होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फरसपाल। ठीक है, देखे हो कि नहीं बताओ? नहीं देखे हो तो आपको अभी दिखा देते हैं। देखे हो कि नहीं देखे हो भाई? रुको, आपको अभी दिखा देते हैं। ये देखो, ये पहाड़ी देखा होगा आपने, ये ढोलकल गणेश की प्रतिमा, ये देखो ये पहाड़ी देखा होगा आपने, दिख रहा है? देखो ये पहाड़ी पर ये ढोलकल गणेश की प्रतिमा है। ठीक है, ये दिख रहा होगा, दिख रहा होगा आप लोगों को ये ढोलकल गणेश की प्रतिमा जो दिख रही है। ये जो पहाड़ी है ना, ये फरसपाल नामक जगह पे, यहीं पर ढोलकल महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, फरसपाल। ठीक है, याद रखना, फरसपाल। ठीक है, आपको क्लास में तो दिखाया था है ना, मैपिंग का जब क्लास करा रहा था तो उस समय दिखाया था मैं आपको। चलो अगले क्वेश्चन की आ जाओ तुरंत। कौन सा सही नहीं है? मतलब 3 सही है, 1 गलत। अमृतधारा जलप्रपात मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में सही। सातधारा मुंगेली गलत क्योंकि बीजापुर में है। रानीधारा सही है, चित्रकूट सही है। सातधारा जलप्रपात जो है वो बीजापुर में है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ऊपर कैसे जाते होंगे? बहुत ही खतरनाक है भाई ऊपर जाना। और क्या बोल रहे हो? ऊपर जाना तो बहुत खतरनाक है। चढ़े थे इस पहाड़ में। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ना। अभी भी 100 क्वेश्चन बचा है करीब। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित है? तो प्रोजेक्ट टाइगर, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था और 2009 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। ठीक है, 83 में टाइगर रिजर्व में, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। जंगली भैंसे की प्रजाति कहां पाई जाती है भाई? तो इंद्रावती नेशनल पार्क है ना, जंगली भैंसा। पामेड़ अभ्यारण्य, तो भैरमगढ़ और पामेड़ दोनों ही अभ्यारण्य बीजापुर जिले में है। किस जिले में है? बीजापुर में। भैरमगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में? तो अभी मैंने आपको बताया, भैरमगढ़ और पामेड़ दोनों ही बीजापुर जिले में है। भैरमगढ़ अभ्यारण्य और पामेड़ दोनों की स्थापना 1983 में हुआ था, जब इंद्रावती नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया जाता था। ठीक है, जब इंद्रावती नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया जा रहा था 1983 में, उसी साल पामेड़ और भैरमगढ़ अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। ये याद रखना है। किस जिले में 2 अभ्यारण्य है? तो 2 अभ्यारण्य है आपका बीजापुर जिले में, भैरमगढ़ और पामेड़। ठीक है, भैरमगढ़ और पामेड़। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1978-79 में हुई थी। 83 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। 2009 में टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया। ठीक है,
छत्तीसगढ़ में से निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान में से बाघ परियोजना कार्यरत है किसमें? तो इंद्रावती में। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ में टोटल टाइगर रिजर्व हो गए 4, क्योंकि गुरु घासीदास और तमोर पिंगला जो है वो छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है, एक साथ मिलाकर गुरु घासीदास और तमोर पिंगला को, ठीक है, मिलाकर चौथा टाइगर रिजर्व अब बन गया है। पांचवा भी बन सकता है ना, पांचवा भी बना नहीं है पर बन सकता है, भुरमदेव हो सकता है। भोपालपट्टनम का संघर्ष किस वर्ष हुआ था? तो भोपालपट्टनम का संघर्ष हुआ था 1795 में। अंग्रेज अधिकारी कैप्टन ब्लंट जो है वो घुसने का कोशिश कर रहे थे बस्तर में, वहां के आदिवासियों ने उनको रोक लिया, उनको आगे अंदर घुसने नहीं दिया। ठीक है, इसी को भोपालपट्टनम का संघर्ष कहा जाता है, 1795 में हुआ था। छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला पहले किस जिले का हिस्सा था? तो बीजापुर जो है आप देखोगे जब छत्तीसगढ़ का मैप बनाकर, क्या बनाकर? मैप बनाकर, ठीक है, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, और ये लाइन ऐसा नहीं रहता, ये लाइन हमेशा इस पार बनता है। ठीक है, तो ये नीचे वाला हिस्सा जो था ना, नीचे वाला हिस्सा ये दंतेवाड़ा था। दंतेवाड़ा से 2007 में, दंतेवाड़ा से 2007 में बीजापुर अलग हुआ है। ठीक है, नारायणपुर और छोटा बनाओ थोड़ा सा। दंतेवाड़ा से 2007 में बीजापुर अलग हुआ है और 2012 में दंतेवाड़ा से सुकमा अलग हुआ है। तो नीचे के 3 जिले बोधघाट परियोजना से लाभान्वित ये नीचे के 3 जिले होंगे। ठीक है, तो बीजापुर दंतेवाड़ा से अलग हुआ है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या होगा? आंसर ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अलबका पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो अलबका की पहाड़ी जो है वो बीजापुर जिले में स्थित है। ठीक है, अलबका की पहाड़ी कहाँ है जी? बीजापुर जिले में स्थित है। ठीक है, किन जिलों में कोरंडम खनिज के भंडार हैं? तो ये मुख्य रूप से सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा में ही मिलता है कोरंडम। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। नडापल्ली, नडापल्ली गुफा, आवापल्ली गुफा, लंकापल्ली गुफा, सकल नारायण गुफा, है ना, पोसड़पल्ली की पहाड़ी, ये सब बीजापुर में। ठीक है, बीजापुर जिले का गठन कब हुआ था? तो उसी साल हुआ था जब नारायणपुर का हुआ था। नारायणपुर बस्तर से अलग हुआ 2007 में, और बीजापुर 2007 में किससे अलग हुआ? तो बीजापुर 2007 में अलग हुआ दंतेवाड़ा से। कोरंडम कहाँ पाया जाता है? तो कोरंडम पाया जाता है बीजापुर के कुचनूर में। ठीक है, सोनदेही में तो सोना मिलता है, वो कांकेर में है, तो कोरंडम मिलता है बीजापुर के कुचनूर में, याद रखेंगे। ठीक है, कोरंडम कहाँ मिलता है भाई? बीजापुर के कुचनूर में मिलता है। ठीक है, बीजापुर जिला निम्नलिखित राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। तो बीजापुर जो है वो देखो भाई, ये है भाई बीजापुर, है ना, और इस तरफ जो है महाराष्ट्र है, और ऐसे कर देंगे तो ये है तेलंगाना। तो महाराष्ट्र और तेलंगाना को टच करता है, तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बीजापुर जिला निम्नलिखित जिले के सीमा रेखा को स्पर्श नहीं करता। फिर से मैप बनाना पड़ेगा। देखो ऐसे ही आप भी ना जल्दी जल्दी मैप बना सकते हो। ठीक है, एग्जैक्ट मैप बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन ये मैप आपका काम आ जाएगा। ठीक है, तो बीजापुर, ये रहा बीजापुर, नारायणपुर टच कर रहा है, दंतेवाड़ा टच कर रहा है, सुकमा टच कर रहा है, कांकेर, कांकेर टच नहीं कर रहा भाई। देखो बीजापुर जो है वो कांकेर को टच नहीं कर रहा, कांकेर ऊपर में, तो कांकेर को टच नहीं कर रहा है। ठीक है, स्पर्श वाला क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बारे में असत्य कथन। इसकी स्थापना 1978 में हुई, बिल्कुल सही। इसका क्षेत्रफल 1258 है, सही। यह प्रदेश का एकमात्र प्रोजेक्ट टाइगर है, गलत। प्रदेश का में टोटल 3 प्रोजेक्ट टाइगर हुए हैं अभी तक, और अब टाइगर रिजर्व 4 हो गए, तो ये एकमात्र तो हुआ नहीं, तो ये गलत पॉइंट हो गया। 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर और 2009 में टाइगर रिजर्व में मान्यता मिली, बिल्कुल सही। तो पहला, दूसरा और चौथा पॉइंट सही है, तीसरा गलत है, और गलत पॉइंट को ही पीछा था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अलबका की पहाड़ी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपालपट्टनम का संघर्ष का क्या कारण था? तो भोपालपट्टनम का संघर्ष का कारण था मिस्टर J.T. ब्लंट का विरोध। ठीक है, बीजापुर में कोरंडम क्षेत्र नहीं है, कौन सा नहीं है? तो बीजापुर में जो कोरंडम क्षेत्र है, बीजापुर एंड सुकमा कर लेना भाई। ठीक है, बीजापुर एंड सुकमा कर लेना। क्यों?
क्योंकि देखो सोनाकू का अनार सुकमा में है, ठीक है। तो भोपाल, पटनम, कुचनूर और सोनाकू का अनार ये सब में कोरंडम मिलता है, उसूर में नहीं मिलता, ठीक है, उसूर में नहीं मिलता है, तो इसलिए आंसर आ जाएगा इसका उसूर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? उसूर हो जाएगा। अच्छा, उसूर में भी मिलता है। हो गया क्वेश्चन, थोड़ा सा करेक्ट कर लो। क्वेश्चन सही है, ऑप्शन भी सही है, ठीक है, डी आएगा, क्योंकि सोनाकू का अनार सुकमा में पड़ता है, उसूर में है, कोरंडम है उसूर में, ठीक है। बीजापुर जिले में जो कोरंडम है ना, वो 5 जगह मिलता है। उसूर से चालू होगा, उसूर, चेरापल्ली, दंपिया, धंगोला और कुचनूर, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। उसूर, कुचनूर, दंपिया क्षेत्र, चेरापल्ली और धंगोल और भोपालपट्टनम। तो आंसर हो जाएगा सोनाकू का अनार, क्योंकि बीजापुर में नहीं है, सोनाकू का अनार कहाँ है? सुकमा में है, इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। आगे मामला समझ में सबको? ऑप्शन डी क्यों होगा आगे मामला समझ में? क्योंकि उसूर, कुचनूर, भोपालपट्टनम में मिलता है। इसके अलावा दंपिया, धंगोला और चेरापल्ली यहां भी मिलता है, याद रखेंगे, कोरंडम है ना बीजापुर में। बीजापुर में गोदावरी और इंद्रावती के संगम पर क्या है? जय माता दी। क्या है भाई? जय माता दी, भद्रकाली का मंदिर है। आवापल्ली गुफा कहाँ है? तो आवापल्ली, नडापल्ली, सकल नारायण गुफा, लंकापल्ली, ये सब बीजापुर में है, ठीक है, ये सब क्या है? बीजापुर में। बीजापुर में किस समूह की चट्टानें पाई जाती हैं? तो याद रखना, बीजापुर में जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि बीजापुर में किस समूह की चट्टानें पाई जाती हैं, तो बीजापुर में धारवाड़ शैल समूह पाया जाता है। ऑप्शन क्या ले रहे हो? सी, वेरी गुड। बीजापुर में धारवाड़ शैल समूह पाया जाता है भाई। क्या पाया जाता है? धारवाड़ शैल समूह। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमतम जिला कौन सा है? तो सबसे पश्चिम में, देखो ऐसे जब आप छत्तीसगढ़ बनाओगे ना, इस तरह से, इस तरह से, तो ये सबसे पश्चिम में जो आएगा ना, ये बीजापुर जिला आएगा। कौन सा जिला आएगा? बीजापुर। तो पश्चिम में बीजापुर, नीचे आएगा दक्षिण में सुकमा, पूर्व में बलरामपुर, ठीक है, उत्तर में आपका बलरामपुर आएगा, पूर्व में आपका जसपुर। तो इस हिसाब से सबसे पश्चिमतम हो जाएगा कौन सा? बीजापुर जिला। भारत के प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इंद्रावती नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व का दर्जा तक कब दिया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? 1983 में। और टाइगर रिजर्व कब बनाया गया? 2009 में, ठीक है। टाइगर रिजर्व कब बनाया गया जी? 2009 में बनाया गया। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तांबा कहाँ पाया जाता है? तो सबसे तांबा, देखो तांबा वैसे भी ना के बराबर मिलता है हमारे यहाँ, थोड़ा बहुत मोडेनार, इट्टेपाल, गिलगीचा में मिलता है। कहाँ मिलता है? मोडेनार, इट्टेपाल और गिलगीचा, और ये तीनों जगह है बीजापुर में। थोड़ा बहुत तांबा छत्तीसगढ़ में मोडेनार, इट्टेपाल और गिलगीचा में मिलता है। मोडेनार, इट्टेपाल और गिलगीचा, और ये कहाँ है? बीजापुर में। कोरंडम किस जिले में पाया जाता है? तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ज्यादातर क्षेत्र बीजापुर में, इसलिए आपको आंसर बीजापुर लेना होगा कि बीजापुर में मिलता है। वैसे सुकमा में भी मिलता है। खुरसैल घाटी कहाँ है? तो खुरसैल घाटी है नारायणपुर में। खुरसैल घाटी कहाँ है भाई? नारायणपुर में है, ठीक है। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम नारायणपुर के संस्थापक, तो रामकृष्ण मिशन है ना, आश्रम नारायणपुर जो है, नारायणपुर में स्वामी आत्मानंद ने 1985 में स्थापित किया था। यही आश्रम रायपुर में भी है, 1958 में स्थापित किया गया था, 1958 में। इसको पलट दोगे तो अब 85 में नारायणपुर में, मतलब पहले रायपुर वाला फिर ये वाला नारायणपुर वाला। टाइगर किड के रूप में विख्यात माड़िया जनजाति के चेंद्रू किस जिले के से संबंधित थे? तो वो थे नारायणपुर से संबंधित थे। टाइगर किड। कहाँ का मड़ई सर्वाधिक प्रसिद्ध है?
तो नारायणपुर का जो मड़ई महोत्सव है ना वो फेमस है, ठीक है, नारायणपुर का मड़ई महोत्सव। नारायणपुर जिले की स्थापना कब हुई थी? 2007 में हुई थी। और यहीं पर क्या है भाई? तो यहीं पर अबूझमाड़ की पहाड़ी है। नारायणपुर को किस जिले से अलग किया गया? तो नारायणपुर को अलग किया गया था बस्तर से। जैसे बस्तर से नारायणपुर अलग हो गया, दंतेवाड़ा से बीजापुर अलग हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्थान इस राज्य का चेरापूंजी, चेरापूंजी हमारे यहाँ का अबूझमाड़ कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? अबूझमाड़। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अबूझमाड़, इसीलिए तो इसको चेरापूंजी कहते हैं। अबूझमाड़ की पहाड़ियां कहाँ है? तो अबूझमाड़ की पहाड़ी है नारायणपुर में, और अबूझमाड़ के पहाड़ी से घिरा हुआ तहसील जो है वो है ओरछा। बस्तर में दंतेश्वरी फागुन मड़ई उत्सव कितने दिनों तक चलता है? चलो देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पा रहे हैं। फागुन मड़ई महोत्सव कितने दिन का चलता है बस्तर में? ठीक है, बस्तर में फाल्गुन मड़ई महोत्सव कितने दिन का चलता है? ठीक है, देख लेते हैं आप लोग में से कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर दे पा रहे हैं। चलो भाई देखते हैं। नौ दिन, क्या बात है, सही आंसर है, सही आंसर दे रहे हो भाई, 9 दिन सही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम नारायणपुर की स्थापना कब हुआ था? तो 1985 में। रायपुर वाला, ये डेट को बदल देना, 85 को 58 बोलोगे तो रायपुर वाला, ठीक है। छोटे डोंगर क्यों प्रसिद्ध है? तो छोटे डोंगर नारायणपुर, बड़े डोंगर कोंडागांव, और छोटे डोंगर प्रसिद्ध है लोहेगिरी, ठीक है, लोहेगिरी। अबूझमाड़िया जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? तो अबूझमाड़िया जनजाति पाए जाते हैं नारायणपुर में। अबूझमाड़िया जनजाति नारायणपुर में पाई जाती है। खुरसैल घाटी क्यों प्रसिद्ध है? तो जैसे केशकाल घाटी बेस्ट क्वालिटी के साल वन मिलते हैं, केशकाल घाटी में बेस्ट क्वालिटी के साल वन मिलते हैं, वैसे खुरसैल घाटी में बेस्ट क्वालिटी के सागौन वन मिलते हैं, ठीक है। बेस्ट क्वालिटी के क्या मिलते हैं भाई? सागौन वन मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुरसैल जलप्रपात किस जिले में है? तो खुरसैल जलप्रपात है नारायणपुर जिले में। छत्तीसगढ़ के बस्तर प्रभाग की अनुसूचित जाति कौन सी है? तो बस्तर में मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति है अबूझमाड़िया। नारायणपुर भी इस तरफ है, मतलब किसको टच करेगा? महाराष्ट्र को टच करेगा, ठीक है। नारायणपुर भी किस तरफ है भाई? इस तरफ है, देखो ऐसे बना लो, ठीक है। तो ऐसे जब आप बना लेते हो तो ये आ गया आपका नारायणपुर, ये इस तरफ महाराष्ट्र को टच करेगा, ठीक है। अबूझमाड़ विकास अभिकरण का मुख्यालय, तो देखो अबूझमाड़िया जनजातियों के लिए अबूझमाड़ विकास अभिकरण कहाँ बनाया जाएगा भाई? नारायणपुर में। नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं वो जाटुलर नदी में, ठीक है। एक भैंसा दरहा है बस्तर जिले में, और नारायणपुर जिले में जाटुलर नदी है ना, क्या याद रखेंगे? नारायणपुर जिले का जाटुलर नदी। और बस्तर का अगर पूछ ले, ये नारायणपुर का है, अगर बस्तर का पूछ ले तो भैंसा दरहा पढ़ चुके हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मड़ई प्रसिद्ध है? तो मड़ई जो है वो नारायणपुर का प्रसिद्ध है, नारायणपुर का मड़ई महोत्सव प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मड़ई मेला या उत्सव किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था बस्तर के राजा पुरुषोत्तम देव ने। पुरुषोत्तम देव ने ही मड़ई मेला या मड़ई पर्व का शुरुआत किया था। मड़ई महोत्सव समुदाय से संबंधित लोगों, किस लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो देखो मड़ई किनके द्वारा मनाया जाएगा भाई? तो मड़ई मुख्य रूप से किनके द्वारा मनाया जाता है? चलो बताओ, मड़ई महोत्सव। और एक क्वेश्चन और है, हर साल नारायणपुर मेला, मतलब मड़ई मेला नारायणपुर में कब आयोजित किया जाता है? ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर आपको कमेंट में पिन करना रहेगा, ठीक है। चलो ये 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूं भाई। 198 और 199। 198 मड़ई महोत्सव समुदाय से संबंधित लोगों द्वारा, किस समुदाय द्वारा, लोगों द्वारा मनाया जाता है और कब मनाया जाता है? ये 2 क्वेश्चन आपके लिए। छत्तीसगढ़ में मड़ई त्योहार दिसंबर के महीने से कब तक मनाया जाता है? अरे अब इसमें तो आंसर बताना ही पड़ेगा। मार्च तक मनाया जाता है। दिसंबर से कब तक मनाया जाता है? मार्च तक मनाया जाता है। किस जिले में औसत वार्षिक वर्षा सबसे अधिक होती है? तो सबसे ज्यादा वर्षा अबूझमाड़ की पहाड़ी पे होती है, और वो है आपके नारायणपुर में। वो कहाँ है जी? नारायणपुर में है, ठीक है, याद रखेंगे।
चलो आगे चले। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, अबुझमाड़ का क्या अर्थ होता है? तो अबुझमाड़ का अर्थ होता है अज्ञात। ठीक है, अबुझमाड़ का अर्थ क्या होता है जी? अज्ञात। ककसार नृत्य, तो ककसार नृत्य जो है वो मुड़िया का है। ककसाड़ बोल देगा तो अबुझमाड़िया लेंगे आंसर। ठीक है, ककसार बोला इसीलिए मुड़िया। ठीक है, और ककसाड़ बोलेगा तो अबुझमाड़िया। कौन सी जनजाति अभी भी आदि मानव की तरह जिंदगी जी रहे हैं? वो लोग हैं अबुझमाड़िया, विशेष पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़िया। अबुझमाड़िया में कांडाबरा जो है ये नामक संस्कार किससे संबंधित है? तो ये कौमार्य संस्कार होता है। ये क्या होता है? कौमार्य संस्कार होता है। काकसाड़ त्योहार मनाने वाली जनजाति, तो काकसाड़ त्योहार पूछ लिया तो आपको क्या मारना है आंसर? अबुझमाड़िया। ठीक है, क्या मारना है? अबुझमाड़िया आंसर मारना है। मड़ई त्योहार के दौरान लोग किस पेड़ के फूलों से बनी मदिरा पीते हैं? चलो देखते हैं। इसका आंसर तो आसान है, ले सकते हो आप सभी। किस पेड़ से? महुआ। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा जी? महुआ। डी बोल रहे हो? चमेली? नहीं नहीं, चमेली कैसे होगा? आंसर है इसका क्या? महुआ। निम्नलिखित में से कौन सी एक छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति है? तो छत्तीसगढ़ के 5 विशेष पिछड़ी जनजाति से में से एक अबुझमाड़िया है ना। पेद्दा कृषि कौन करते हैं? तो अबुझमाड़िया जनजाति के लोग पेद्दा कृषि करते हैं, जो कि एक स्थानांतरित कृषि है। जो कि एक क्या है? स्थानांतरित कृषि है। नेक्स्ट, किस जिले में औसत वार्षिक वर्षा सबसे अधिक होती है? तो औसत वार्षिक वर्षा अबुझमाड़ के पहाड़ी मतलब नारायणपुर जिला। निम्नलिखित में से कौन बस्तर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति है? तो बस्तर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति है अबुझमाड़िया। भारत सरकार ने किस वर्ष पीटीजीएस का है ना पुनः नामकरण करके पीवीटीजीएस कर दिया? ठीक है, विशेष पिछड़ी जनजाति कर दिया। ठीक है, चलो अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 2006 में किया था भारत सरकार ने। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान में लौह अयस्क का सर्वाधिक विस्तृत भंडार है? तो सबसे ज्यादा लोहा जो है वो बैलाडीला की पहाड़ी पर है। दंतेवाड़ा में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो लोहा जो है वो दंतेवाड़ा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 1746 उत्तरी अक्षांश, आप जानते हो छत्तीसगढ़ यहां से टच करता है 17 डिग्री 46 मिनट 24:05। ठीक है, 1746 किसको टच करता है? सुकमा को टच करता है। छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी, तो ये देखो लाल दोमट मिट्टी जो है पूरे छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से लाल पीली मिट्टी फैली हुई है। बस्तर में लाल बलुई मिट्टी फैली हुई है। ठीक है, और दंतेवाड़ा सुकमा के एरिया में कौन कौन सा? दंतेवाड़ा सुकमा में लाल दोमट है। याद रखना, दंतेवाड़ा सुकमा में कौन सी मिट्टी है भाई? तो लाल दोमट मिट्टी है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दंतेवाड़ा सुकमा लाल दोमट। कौन सा खनिज सुकमा में नहीं पाया जाता है? तो टीन मिलता है, कोरंडम मिलता है सोनानुकु गनार में, झीरम घाटी में अभ्रक भी मिलता है, बॉक्साइट नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? बॉक्साइट नहीं मिलता। ठीक है, नेक्स्ट, सबरी नदी पर कहां से कहां तक जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है? तो आप जानते हो कोंटा तहसील, सबरी नदी, सुकमा जिला और कोंटा तहसील से सबरी नदी पर आप कहां तक जा सकते हो? 36 किलोमीटर दूर कुनावरम तक जा सकते हो। कुनावरम आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो कहां तक जा सकते हो जी? कुनावरम तक जा सकते हो। ठीक है, कहां तक जा सकते हो? कुनावरम तक। चलो नेक्स्ट, गोबर बोहरानी पर्व कौन से विकास खंड से बनाई जाती है? तो छिंदगढ़। ठीक है, कौन से विकास खंड से? छिंदगढ़ में मनाया जाता है गोबर बोहरानी पर्व। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी सीमा रेखा किस नदी द्वारा निर्मित होती है? तो दक्षिणी सीमा रेखा जो है वो सबरी नदी द्वारा निर्मित होती है। ठीक है, सबरी नदी। नेक्स्ट, कथनों को पढ़ना है। कांगेर घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है, कांगेर घाटी एक बायोस्फीयर रिजर्व है, कांगेर घाटी तीरथगढ़ जलप्रपात से आरंभ होकर पूर्व में उड़ीसा की सीमा कोलाब नदी तक फैला हुआ है। तो कांगेर घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है
और ये तीसरा कथन बिल्कुल सही है कि तीरथगढ़ जलप्रपात से चालू होकर उड़ीसा की सीमा मतलब कोलाब नदी मतलब सबरी नदी तक फैला हुआ है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो पहला तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रदेश का पहला प्लास्टिक पुनर्चक्रण कारखाना, तो छत्तीसगढ़ का पहला प्लास्टिक पार्क है ना, या पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग, तो छत्तीसगढ़ का प्लास्टिक पार्क जो है बस्तर में कहा, बाबू सेमरा प्लास्टिक पार्क, याद करो मैपिंग में कराया हूं। ठीक है, मैपिंग में आपको बाबू सेमरा प्लास्टिक पार्क बता चुका हूं भाई। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हीरा कहां पाया जाता है, तो हीरा जो है बस्तर और गरियाबंद दोनों में पाया जाता है। बस्तर का तोकापाल और गरियाबंद का मैनपुर क्षेत्र। गरियाबंद का कौन सा क्षेत्र जी? मैनपुर क्षेत्र। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील है दलपत सागर झील, जगदलपुर में 385 एकड़ में फैला हुआ है। कितना? 385 एकड़ में फैला हुआ है दलपत सागर झील। और दलपत सागर झील काकतीय राजवंश के राजा दलपत देव के नाम पर है, दलपत देव ने बनवाया था। और दलपत से ही याद रखना है जगदलपुर शहर की स्थापना उन्हीं ने की थी। बस्तर जिला में बॉक्साइट क्षेत्र नहीं है, तो आसना तारापुर है, कुदरवाही है, परचमपाल नहीं है। प्राकृतिक रूप से बस्तर में मगरमच्छ कहां पाए जाते हैं, तो प्राकृतिक रूप से बस्तर में मगरमच्छ जो है वो भैंसा दरहा में पाए जाते हैं। ठीक है, नगरनार इस्पात संयंत्र कौन से कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है, तो ये नगरनार स्टील प्लांट जो है वो NMDC। ठीक है, कौन सा भाई? NMDC। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदलपुर में जिला पुरातत्व संग्रहालय कब स्थापित किया गया? जगदलपुर में जिला पुरातत्व संग्रहालय, ठीक है, जगदलपुर में जिला पुरातत्व संग्रहालय कब स्थापित किया गया, तो ये स्थापित किया गया था 1988 में, 1988 में। ठीक है, आज तो क्वेश्चन बनाने में मजा आ गया होगा आप लोगों को, है ना, मजा आ रहा होगा। प्रदेश में लमनी पार्क कहाँ है, तो प्रदेश में जो लमनी पार्क है ये है जगदलपुर में। ठीक है, और क्वेश्चन भी है, कंप्लीट करा दूं? यस सर लिख दो भाई, या जितने लोग चाहते हो कि कंप्लीट हो जाए आप लोग ग्रीन हार्ट, या तो फिर आपको क्या भेजना है, ब्लू हार्ट भेजना है भाई। ग्रीन हार्ट भेजना है या ब्लू हार्ट भेजना है, जल्दी भेजो। ठीक है, तब तक मैं आप लोगों को बता दूं एडीओ के लिए विशेष जो है ऑब्जेक्टिव सीरीज या MCQ सीरीज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। कब से? 17 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें टोटल आपके 20,000 प्लस ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, और आपको इसमें लाइव क्लास तो मिलेगा ही, साथ में आपको अगर लाइव आप अटेंड नहीं कर पाते हैं या दोबारा भी देखना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड आप देख सकोगे, और साथ में आपको PDF नोट्स मिलेगा जिसको आप प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, हाँ, और इसका जो प्राइस है बहुत ही कम है ना, रिचार्ज से भी कम है, 399 है, लेकिन आप इसको आप कूपन कोड UA50 यूज़ कर लीजिएगा, ये आपको 199 में मिल जाएगा। ठीक है, तो 200 रुपये में 20,000 प्रश्न मिल जाएंगे भाई आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। लमनी पार्क कहाँ है भाई, तो जगदलपुर में है। अच्छा, संपर्क नंबर नीचे देखो चल रहा होगा स्क्रीन पर, 9300999939। इस पे आप व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़े। बस्तर, कांकेर तथा दक्षिणी हिस्से में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो बस्तर, कांकेर और दक्षिणी हिस्से में मुख्यतः लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है। दंतेवाड़ा, सुकमा में लाल दोमट। अभी तो बताया ना कि बस्तर के एरिया में लाल बलुई मिट्टी, लाल पीली, पूरे छत्तीसगढ़ में लाल पीली, बस्तर के एरिया में लाल बलुई, और दंतेवाड़ा सुकमा की तरफ चले जाओगे तो लाल दोमट मिट्टी। और ये लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है भाई, तो जो पाट प्रदेश है वहां पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, कौन सा सबसे चौड़ा जलप्रपात है, तो आप सभी को पता है सबसे चौड़ा जलप्रपात है चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात सबसे चौड़ा जलप्रपात है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, तो आप सभी को पता है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि जगदलपुर जिला नहीं है। जिला मुख्यालय जरूर है लेकिन वो जिला नहीं है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर जिले में है, तो आंसर आपको बस्तर लेना होगा। सबको ज्वाइन करना होगा। ठीक है, क्योंकि ये कोर्स जो है ऑब्जेक्टिव का कोर्स अलग से बनाया गया है, इसलिए आप सभी को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, मतलब थ्योरी क्लास वालों को भी ज्वाइन करना होगा।
इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शहर चौराहों के नगर के नाम से जाना जाता है? तो चौराहों का नगर कहा जाता है जगदलपुर को। ठीक है, चौराहों के नगर जगदलपुर। बस्तर जिला किस जिला का मातृत्व जिला है? तो बस्तर से दंतेवाड़ा अलग हुआ है, कांकेर अलग हुआ है, नारायणपुर अलग हुआ है और कोंडागांव भी अलग हुआ है। तो चारों ऑप्शन आएगा। बस्तर से ये चारों अलग हुए, बीजापुर सुकमा को छोड़ के। बीजापुर और सुकमा दंतेवाड़ा से अलग हुए, लेकिन कांकेर और दंतेवाड़ा, देखो कांकेर और दंतेवाड़ा बस्तर से 1998 में अलग हुए थे। नारायणपुर 2007 में अलग हुआ है बस्तर से। कोंडागांव 2012 में अलग हुआ है बस्तर से। चारों ही ऑप्शन सही है। भैंसादरहा अभ्यारण्य का संबंध किससे है? तो भैंसादरहा मतलब मगरमच्छों का प्राकृतिक नैसर्गिक अभ्यारण्य, लेकिन इसको अभ्यारण्य का दर्जा तो नहीं दिया गया है, तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन नहीं लेंगे, इसमें आंसर क्या लेंगे? अच्छा, कौन सा संबंध नहीं है कह रहा है, यहीं पे मामला फंस जाता है जब नहीं है बोल देता है। या इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में है, गलत, यही तो पहला ही पॉइंट गलत हो गया जी। मगरमच्छ पाए जाते हैं कांगेर घाटी में है, कोंटा हैदराबाद मार्ग पर है, ये तीनों पॉइंट सही है। बी पॉइंट, ए पॉइंट गलत है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में नहीं है, वो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। गलत वाले को पूछा था। ठीक है, किसको पूछा था? गलत वाले को। नेक्स्ट, किस वर्ष बस्तर का विभाजन करके 2 नए जिले बनाए गए थे? तो बस्तर का विभाजन करके 1998 में 2 नए जिले बनाए गए थे। ठीक है, फिर 2007 में नारायणपुर अलग हुआ, 2012 में कोंडागांव अलग हुआ, और हमने 200 प्लस मतलब 236 प्रश्न बना लिए। तो 17 फरवरी से जो हमारा ऑब्जेक्टिव सीरीज चालू होगा, ठीक है, इसमें हम लोग डेली 200 प्लस प्रश्न करेंगे, ताकि एग्जाम तक हम 20,000 प्लस प्रश्न कर लें। ठीक है, तो अब 20,000 के ऊपर कितना भी हो सकता है, 21,000, 22,000, 23,000, 24,000, जितना भी चला जाए, लेकिन 20,000 प्लस प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव सीरीज, बिल्कुल आपको हार्ड कॉपी भी उसका मतलब सॉफ्ट कॉपी तो मिलेगा, उसका आप हार्ड कॉपी निकलवा लेंगे, प्रिंट करा सकते हैं, और आपको उसका क्लास भी मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा और PDF भी मिल जाएगा। ठीक है, अब आप देख, क्लास अब खत्म होता है, अब आपके पास 5 मिनट का समय है, जो भी समस्या है आप पूछ सकते हो। ठीक है, हाँ हाँ भाई, लाइक पहुंचा दो, पहुंच ही गए बस। हाँ, 6 लोग और लाइक कर दो, 1K लाइक हो जाएगा। हो गया, चलो अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मतलब जो लोग लाइक नहीं किए लाइक कर दो यार, है ना। इसका PDF मैं आपको कल प्रोवाइड करूंगा। आज मैं सरगुजा संभाग का आंसर डाल दिया हूं, तो वो आंसर डल चुका है, तो मैं आपको भेज दूंगा, सरगुजा संभाग जो कराया था मैं। और किसी प्रकार की कोई समस्या? हाँ, जो 20,000 ऑब्जेक्टिव जो हम सीरीज चालू कर रहे हैं, 20,000 ऑब्जेक्टिव, 20,000 प्लस प्रश्न, वो एक सब्जेक्ट से पॉसिबल नहीं है ना, इसमें ऑल सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, गुड क्वेश्चन, ये मैं बता नहीं पाया था, इसमें ऑल सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, और जिन लोग एडीओ का थ्योरी क्लास ज्वाइन किए हैं, जितने लोग एडीओ का थ्योरी क्लास ज्वाइन किए हैं, उनको भी ये ऑब्जेक्टिव सीरीज ज्वाइन करना होगा, क्योंकि इस वाले कोर्स में सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करना होगा। लैपटॉप पर डाउनलोड करने के लिए आप इस नंबर पे मेरे को मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए कि लैपटॉप में किस तरह से आप कोर्स चला सकते हो, तो आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा लैपटॉप पे कैसे चलेगा। इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए। वो कंटेंट में ही मिल जाएगा आपको PDF। ये 20,000 ऑब्जेक्टिव जो है मैं अकेले इसको कंप्लीट करा दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो ये 20,000 ऑब्जेक्टिव मैं अकेले आपको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, हाँ, ऑल सब्जेक्ट के लिए होगा एडीओ के, और परिचारक है CG पुलिस, SI और PSC के लिए हम चालू करेंगे। जब चालू करेंगे तो मैं बताऊंगा कब से चालू हो रहा है। MCQs डेली होंगे संडे को छोड़कर। पूरा जो 20,000 ऑब्जेक्टिव वो मेरे द्वारा कराया जाएगा,
एडीओ का पूरा सब्जेक्ट रहेगा, डेली होगी क्लास लेकिन संडे को छोड़कर, ठीक है। एप्लीकेशन से देखोगे आप, है ना, एप्लीकेशन में जो जो कोर्स ज्वाइन करेंगे आप सभी को दिखेगा। और टाइमिंग मॉर्निंग का ही रहेगा। मैंने सोचा है कि मॉर्निंग में 9 से 11 के बीच में या 8 से 10 में मैं चालू कर दूंगा इसको, ठीक है। मॉर्निंग 8 से 11 या 8 से 10 या 9 से 11, 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे में 200 प्रश्न डेली हम बना लेंगे। आज पहला क्लास है, डेमो के रूप में देख सकते हो। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है और कूट वाले क्वेश्चन भी रहेंगे, ठीक है। प्राइस 399 है, लेकिन इतना नहीं लगेगा आपको। आप युवा 50 कूपन कोड क्लिक कर लीजिएगा कोर्स के अंदर जाकर, तो 199 में मिल जाएगा, ठीक है। कितने मिल जाएगा? 199। अगर एडीओ का थ्योरी क्लास ज्वाइन करना है तो वो उस कोर्स का फीस जो है 499 है, लेकिन आप फिर से क्या करेंगे, युवा 50 कूपन कोड यूज करेंगे, 255 रुपए में आपको थ्योरी क्लास मिल जाएगा एडीओ का, और ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा 199 में। एडीओ के जो सिलेबस में है पूरा आपको कवर कराऊंगा, ठीक है। एडीओ के जो सिलेबस में है वो आपको पूरा कवर कराया जाएगा। बेस्ट क्लास रहा आज का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के वजह से बेस्ट हो पाता है, जब आप लोग जो है क्लास में शुरू से अंत तक बने रहते हो। चाहे आप 1700-1800 लोग लाइव रहे हो, लेकिन सबके सब जो है ना, एक चीज़ मैंने देखा है कि शुरू से आखिरी तक आप क्या करते हो, क्लास में बने रहते हो, ठीक है। तभी क्लास जो है इतना बेहतरीन हो पाता है। हाँ एडीओ के थ्योरी क्लास में मेरा पंचायती राज का वीडियो डाला हुआ है, वो देख लीजिएगा। उसका मैंने नोट्स भी अपलोड कर दिया है, तो थ्योरी क्लास भी आप देख सकते हो, नोट्स को आप प्रिंट भी करा सकते हो, ठीक है। मैराथन लेने से अच्छा है कि हम 200-200 क्वेश्चन क्या करें, डेली बेसिस पे करें, ताकि थोड़ा थोड़ा खा के हमको क्या हो, आदत हो जाए ज्यादा खाने का, ठीक है भाई। मॉर्निंग में ही रखेंगे, 200 क्वेश्चन जो रहेगा मॉर्निंग में ही रहेगा, ठीक है। अब वो प्लेटफॉर्म फी 2-4 रुपए बढ़ जाएगा तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। अब वो तो 2-4 रुपए दे ही सकते हो, बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं। हाँ, आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन उसी तरह से डिजाइन करता हूँ जिस तरीके से आपको समझ में आए, और कूट वाले क्वेश्चन भी, नए तरह के कूट वाले क्वेश्चन भी रहेंगे इस कोर्स में, ठीक है, जो किसी एग्जाम में नहीं, मतलब किसी एग्जाम में नहीं पूछे गए, इस तरह के भी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो ये कोर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, कोर्स के अंदर आप क्लिक कर लीजिएगा, मैं बता देता हूं कोर्स कैसे क्लिक करते हैं, ठीक है। कोर्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो। कोर्स में आप क्लिक कर लोगे ना तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। 1 मिनट मैं आपको बता देता हूं कोर्स के अंदर कैसे क्लिक होगा, ठीक है। दिखा देता हूं आपको कोर्स के अंदर कैसे आप क्लिक कर सकते हो। ये देखो,
यहाँ पे ना आप जैसे ही आप क्या करोगे, ये सीजी एग्जाम का जो फोल्डर दिख रहा है आपको, इस सीजी एग्जाम के आपको क्या करना है, फोल्डर में जाना है। ठीक है, ये जो सीजी एग्जाम आपको दिख रहा है, इसी सीजी एग्जाम के जो फोल्डर में है आपको क्लिक करना है। ठीक है, और क्लिक करने के बाद जैसे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे एडीओ का कोर्स 499 दिख रहा है भले ही, लेकिन अंदर जाओगे तो ये देखो एडीओ 20,000 प्लस ऑब्जेक्टिव सीरीज 399 आपको कोर्स दिख रहा है। इसमें क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे, इतना फीस नहीं लगेगा, आपको क्या करना है, इसमें क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो ये देखो कूपन कोड युवा 3050 लगा हुआ है। जो स्टूडेंट चाहते हैं, है ना, यहाँ पे देखो प्राइस आपको 399 ही दिखाएगा। जो स्टूडेंट चाहते हैं कि अब 399 जो है बहुत ही कम प्राइस है तो पूरा पे कर देना चाहिए, तो आप पूरा पे कर देना भाई। ठीक है, और जो स्टूडेंट चाहते हैं कि चलो कूपन कोड का मजा ले लिया जाए, तो आपको क्या करना है, आपको जो है ये युवा 50 में आप क्लिक कर दीजिएगा। एक बार क्लिक करेंगे ऐसा डन करके ऑप्शन आएगा, तो इसको डन करते ही आप देखो यहाँ पे ना, अच्छा यहाँ पे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा छत्तीसगढ़। अच्छा देखो जैसे ही आप ये डन करके आगे बढ़ोगे ना तो यहाँ पर यूपीआई ये सब ऑप्शन आ जाता है। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 195 और 10 रुपये प्लेटफॉर्म फी जोड़ के जो है ना ये 205 रुपये करीब आपको लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो 200, जैसे युवा 50 पे क्लिक करोगे ना तो 205 रुपये आपको लग रहा है। यहाँ पे बाई नाउ लिखा हुआ है, जो भी पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ से बाई नाउ पे आप क्लिक कर लोगे। ठीक है, बाई नाउ पे जैसे ही क्लिक करोगे ना तो ये पेमेंट गेटवे आपका खुल जाएगा, और यहाँ पे आप जैसे आप फोन पे गूगल पे चलाते हो तो आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो यूपीआई फोन पे गूगल पे नहीं चलाते हो तो ये यूपीआई का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए यूपीआई आईडी या मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन है। तो जिनसे भी आप पेमेंट करवाना चाहते हैं उनका मोबाइल नंबर यहाँ डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए, उनका मोबाइल नंबर। ठीक है, ये एग्जाम्पल जहाँ लिखा हुआ है ना इसी जगह पे आपको क्या करना है, देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। इस जगह पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो ये मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से मोबाइल नंबर डाल के आप डन में क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद आप कंटिन्यू में क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो कंटिन्यू में क्लिक करते ही जिनके मोबाइल में आपने भेजा है उनको ये चला जाएगा। ठीक है, और वो जैसे ही पेमेंट करेंगे आपका कोर्स ज्वाइन हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, किसी अगर आप फोन पे गूगल पे नहीं चलाते हैं तो कोर्स ज्वाइन करना भी बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर आप फोन पे गूगल पे नहीं चलाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, वहीं पर यूपीआई में क्लिक करके जिनसे पेमेंट करवाना है उनका फोन पे गूगल पे नंबर जो भी होगा वो डाल दीजिए, तो उनके में पेमेंट का ऑप्शन चला जाता है। ठीक है, तो एडीओ का जो थ्योरी क्लास चल रहा है, ठीक है, उसमें आपने देखा प्राइस 499 दिख रहा था, लेकिन वो नहीं लगेगा, आपको लगेगा 255। और एडीओ का जो ऑब्जेक्टिव सीरीज चालू होगा 17 फरवरी से, ऑब्जेक्टिव सीरीज, इसमें आपका 20,000 प्लस प्रश्न रहेंगे। ये आपका 399 दिख रहा था, ये नहीं लगेगा, आपको कूपन कोड लगा के 199 लगेगा, है ना, या 199 की जगह पे 205 रुपये, मतलब 200 रुपये में आपको क्या मिल जाएगा, पूरा आपको 205 रुपये में आपको मिल जाएगा कंप्लीट 20,000 प्रश्न। ठीक है, और क्या बोल रहे हो जी? अगर इसके अलावा भी आपको कोर्स परचेस करना है, ठीक है, और आप फोन पे नहीं चलाते हो तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। एक ऑप्शन तो मैंने आपको बता दिया कि किसी से भी, आप किसी मोबाइल दुकान वाले से भी पेमेंट करा के आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप इस नंबर पे मुझे क्या कर दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हमारी टीम आपको ज्वाइन करा देगी। ठीक है, देखिए अलग अलग कोर्सेज के जो ऑब्जेक्टिव सीरीज हम चालू कर रहे हैं ना, वो अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग रखेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, हाँ, ऑब्जेक्टिव सीरीज में आपको लाइव, ये हमारे सभी कोर्सेज में, सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर सकते हम, सभी कोर्सेज को बोल सकते हैं कि अब चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे थ्योरी हो, सब में लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ नोट्स का ऑप्शन है, सब में। ठीक है, जैसे जैसे क्लास होते जाएगी, क्योंकि मैं क्लास ले रहा हूं तो आप जानते हो मेरे क्लासेस का पीडीएफ आपको तुरंत मिल जाता है। ठीक है, तो मैं क्लास ले रहा हूं तो आपको पीडीएफ तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि क्लास ले रहा हूं तो ऑब्जेक्टिव यहाँ टाइपिंग में तो है ना, तो वो टाइपिंग वाला बस आपको भेजना है।
क्लास के बाद इसलिए भेजूंगा क्योंकि अगर क्लास में पढ़ाते पढ़ाते कहीं पर मेरे को दिख रहा है कि टाइपिंग एरर है तो उसको हम क्या करेंगे, सुधार लेंगे और उसके बाद आपको भेज देंगे। सीजी का बेस्ट बुक आप देखिएगा, अभी एक मैक्रॉ हिल का आया हुआ है, छत्तीसगढ़ समग्र अध्ययन करके, वो ले लीजिएगा। बताएं ठीक है। ये देखो, ये बुक है छत्तीसगढ़ का। अगर आपको छत्तीसगढ़ का बेस्ट बुक लेना है तो आप ये बुक ले सकते हो। ठीक है, छत्तीसगढ़ समग्र अध्ययन करके ये बुक है, ये ले लीजिएगा। ठीक है, ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और ये बुक आप जो है छत्तीसगढ़ अध्ययन के लिए ले सकते हो। बिल्कुल, बस क्लास एंड होने वाला है जी, क्लास खत्म हो चुकी है क्योंकि। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के लिए इसका आप क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये बुक आप छत्तीसगढ़ के लिए ले सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, आपको सारा चीज़ इसमें मिल जाएगा। पंचायती राज के लिए तो आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, मेरे नोट्स एप्लीकेशन में अपलोड हुए हैं, आप वहाँ से क्या कर लीजिए, नोट खुद बना लीजिए या प्रिंट आउट करा लीजिए। प्रिंट मत कराइएगा, मेरे हिसाब से आप खुद से नोट्स लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के अच्छे रिव्यू भी आए हैं पंचायती राज के नोट्स को लेकर और ख़ास करके क्लासेस को लेकर कि आराम से और बहुत अच्छे से पंचायती राज समझ में आ रहा है। ठीक है, उसमें मैंने करीब 40 से 50 धाराएं आपको याद कराई हैं और बाकी के जो धारा बचे हुए उसके लिए मैं ट्रिक बनाकर आपको याद कराऊंगा पंचायती राज का। ठीक है, तो उसके लिए अलग से क्लास लूँगा। इंग्लिश के लिए लुसेंट का बुक ले लीजिए। एडियो में हिंदी क्लास डाला हुआ है, आप मेरे नाम का फोल्डर है लक्ष्मण सर करके, आप उस फोल्डर में जाइए, हिंदी प्रश्न उत्तर सहित करके क्लास भी डली हुई है और पीडीएफ भी डाला हुआ है। ठीक है, अगर आपको देखना हो तो आप अभी भी देख सकते हो, दिखा देता हूं मैं आपको। ठीक है, अगर आपको नहीं मिल रहा होगा तो कैसे मिलेगा वो भी दिखा देता हूं मैं आपको। ठीक है, ये देखो, आप क्या करोगे, आप एप्लीकेशन में जाइए। ठीक है, एक मिनट दिखा दे रहा हूं आप लोगों को। देखो, एप्लीकेशन में जब आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर आप देखना, जैसे आप एडियो का कोर्स में जाते हो, ये रहा एडियो का कोर्स, जैसे जो भी एडियो का कोर्स ज्वाइन करते हैं ना, तो जैसे ही आप होम पेज में आओगे तो इस तरह से कोर्स आपको यहाँ पे दिखता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, इस तरह से कोर्स दिखता है आपको। यहाँ पर स्टार्ट लर्निंग या फिर क्या लिखा होगा, रेज्यूम लिखा होगा। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे तो ये जो है आपका कंटेंट खुल जाता है। ऊपर में है आपका क्या, कंटेंट का ऑप्शन। जैसे ही आप कंटेंट में क्लिक करोगे, ठीक है,
तो आप जैसे ही कंटेंट में क्लिक करते हो आपको न्यू बैच दिखता है, आपको इसमें क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे जैसे ही ओपन होगा ना तो फिर आपको दिख जाएगा, ठीक है। वाईफाई थोड़ा स्लो हो गया है, अभी दिख जाएगा। जो बोल रहे हो हिंदी का कंटेंट नहीं दिख रहा है ना, यहीं पे दिखेगा। ये देखो, तो इसमें देखो मेरे नाम का फोल्डर दिख रहा है ऊपर में सबसे, इसी में आप क्लिक कर लीजिए और इसके बाद देखिए आप नीचे करेंगे, देखो हिंदी प्रश्न उत्तर सहित, आप देखो आपको यहीं पे दिख रहा है कि हिंदी प्रश्न उत्तर सहित में टोटल 44 वीडियो और 4 फाइल डला हुआ है, ठीक है। तो हिंदी प्रश्न उत्तर सहित में आप क्लिक कीजिए, पर्यायवाची, संधि, समास सबका अलग अलग देखो क्लासेस है। और ये रहा लास्ट में पीडीएफ में आप क्लिक करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में अपलोडेड है, ऑब्जेक्टिव भी अपलोडेड है, ठीक है। तो ये सब चीज आप यहां से देख सकते हो, ठीक है। क्लियर। तो जो बोल रहे थे कि हिंदी का नहीं दिख रहा है, कैसे दिखेगा मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन को चलाओगे तो आपको पता चल जाएगा। अब उसी में हिस्ट्री का जो फोल्डर था उसमें हिस्ट्री का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ आज जो ऑब्जेक्टिव कराया वो कल मिल जाएगा। सीजी पुलिस के एग्जाम में हिंदी नहीं रहने वाला, ठीक है। चलो सबको जय हिंद, मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में।